हेलो एवरीवन, मिश्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉर एवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिश्री। मैं आप सबके लिए वांगशन की फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ और हमारी इस बार की स्टोरी वांगशन फैंटेसी फिस्ट की स्टोरी है, जहाँ का टॉपिक पैरेलल वर्ल्ड और सिंबल था और उनमें से मैंने सिंबल सिलेक्ट किया है और इसी पे हमारी स्टोरी है। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि मेरी चैनल को और मुझे इतना सारा सपोर्ट किया। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड हाँ, मैं कुछ दिनों से गायब थी इसलिए आई एम सॉरी, पर मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। और जो यू मेक मी अ डेविल है वो 15 तारीख को पार्ट अपलोड हो जाएगा। अभी कंपटीशन के दौरान वो स्टोरी नहीं आ सकती है क्योंकि हमारी कंपटीशन में एक नियम है कि हम स्टोरी नहीं डाल सकते हैं 5 दिनों तक, इसीलिए मैं स्टोरी नहीं डाल पाऊंगी, इसलिए आई एम सॉरी। पर हाँ, मैंने शेड्यूल कर दिया है इसीलिए वो अपलोड हो जाएगी। और अब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे और मैं स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो ये ओमेगा वर्ष है, पर हाँ ये वांगशन है, यानी कि हमारा वांगजी टॉप है, विंग बॉटम है और हमारे विंग को आइज नहीं है, यानी कि हमारा विंग देख नहीं पाता है, वो अंधा है। और हमारा वांगची वो बहुत ही रूड एरोगेंट जैसा होता है वैसा ही है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत खूबसूरत सा मेंशन था, उसमें दो ओमेगा लड़के थे जो ये उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा हो वैसा लग रहा था। वहाँ पे कोई बड़े नहीं थे, वो दोनों ही बच्चे थे। दोनों ही करीबन 15 साल की ओमेगा ये लग रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे। जो थोड़ा सा छोटा लग रहा था वो रो रहा था और थोड़ा बड़ा था वो गुस्से में आग बबूला हो रखा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था, हाँ हाँ हाँ, तुमने बचपन से मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। मेरी हर एक चीज को अपना बना लेते हो। तुम बहुत बुरे हो, बहुत, और मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चले जाते हो? क्यों क्यों तुम मेरी जिंदगी में रहते हो? तुम यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। ये सुनने के बाद जो दूसरा लड़का था, जो छोटा था, वो बहुत हर्ट हो जाता है। उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो और भी ज्यादा तेजी से बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहता है, गगा गगा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे नहीं पता था गगा, मुझे नहीं पता था वो आपको पसंद करता है। आप जानते हो ना गगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था गगा। तब वो लड़का गुस्से से कहता है, हाँ, तुम बस ऐसे ही लाचार और बेबस बनने का नाटक करते रहो और हर एक चीज को अपना बना लो, ऐसे ही अपनी सहानुभूति चुरा चुरा के सबकी। तब वे सामने वाला जो लड़का था वो और भी तेजी से रोता है। तब जो बड़ा लड़का था वो गुस्से से कहता है, तुम सच में बुरे हो, तुमने मेरे हिस्से का प्यार भी छीन लिया था। मेरे मेरे परिवार में जब से तुम आए हो, जब से तुम पैदा हुए हो, तब से तुमने मेरी हर एक चीज को छीन लिया था और आज तो तुमने हद ही कर दी है। उस उस अल्फा को भी तुमने मुझसे छीन लिया जिसे मैं प्यार करता था। तुम क्यों हो मेरी जिंदगी में, क्यों हो? हर कोई कहता है कि आपका अगर ब्रदर हो तो आपका सहारा बनता है, आपसे प्यार करता है, आप उसको अच्छे से, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो। पर तुम ईश्वर नहीं हो, तुम विषय नहीं हो। तुमने बस मुझसे सब कुछ छीना है, सिर्फ और सिर्फ छीना है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ। और दूसरा था जो उस पर चिल्ला रहा था और कह रहा था, तुमने बचपन से यही किया है, तुमने बचपन से हर एक चीज मेरी छीन ली है। मैं जिस भी चीज को पसंद करता था सब कुछ तुम्हें मिला। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हर बार ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जो फ्लोर पे गिरा हुआ लड़का था वो आंखों में नमी लेते हुए कहता है, गगा मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता था वो आपका था। तब सामने जो लड़का था वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता था तुम्हारा हर बार का है ये, हर बार का। ये मासूम सी शक्ल बनाते हुए तुम थकते नहीं हो क्या? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी इस मासूम सी शक्ल के पीछे एक खतरनाक चेहरा है जो मुझसे हर एक चीज छीनना चाहता है, बचपन से लेके आज तक। तुम कोई एक बात बता सकते हो
जो तुमने ऐसी ना की हो, मेरी हर पसंद को अपनी ना करी हो। क्या कभी भी तुम्हें याद है तुमने मेरी पसंद के अलावा किसी और पसंद को छुआ हो? नहीं ना। तुमने हर एक उस चीज को पसंद किया जो मुझे पसंद थी। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते हो? चले जाओ ना यहाँ से, चले जाओ। आइंदा से मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। निकल जाओ मेरे घर से। ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं बड़ा हूँ, सब मुझे मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। और वो उस जो लड़का अभी फ्लोर पे गिरा हुआ था और खड़ा हुआ था ना, उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर से बाहर फेंक देता है। वो जो बड़ा लड़का था वो अपने छोटे ब्रदर को खींचता है और उसे घर के बाहर फेंक देता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ। तब वो छोटा ओमेगा जो था वो डरा सहमा सा वो कहता है प्लीज गगा ऐसा मत कीजिए, अभी रात है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जाऊँगा, मैं आप जानते हो ना, मैं तब उसका बड़ा ब्रदर कुछ नहीं सुनता और उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद करते हुए कहता है पहाड़ में जाओ, हेल में जाओ, मर जाओ, और उसे वहां से जाने को कह देता है। वो ओमेगा जो था वो रो रहा था, शिशक रहा था और वो लड़का आंखों में नमी लेते हुए कहता गगा प्लीज ऐसा मत करो, रात है, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे डर लगता है। पर उसका बड़ा गगा कुछ नहीं सुन रहा था, कुछ भी नहीं। सामने की सड़क को देख रहा था। सामने अंधेरा था, पूरा घनघोर अंधेरा। सड़क सुनसान थी, ऐसी शांति मानो हर किसी के दिल को दहला दे। और वो ओमेगा इतनी ठंड में कपकपाता हुआ, डर के मारे कपकपाता हुआ और ठंड के मारे वो बस सड़कों पे चलता ही जा रहा था और रोते हुए कह रहा था नहीं गगा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया गगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था गगा आप उससे प्यार करते हो गगा, मुझे पता भी नहीं था गगा, माफ कर दो ना, मुझे अंदर ले लो ना गगा, मुझे अंदर ले लो ना। पर कोई उसकी सुनने वाला ही नहीं था। उसके घर में उसकी माँ, बहन, बाबा सब थे, पर अभी घर पे कोई नहीं था। उसकी माँ और बाबा बाहर गए हुए थे, किसी की शादी में गए थे और उसकी बहन की एग्ज़ाम चल रही थी, इसीलिए उसकी बहन अपने दोस्तों के वहाँ पे थी। उस वजह से उसके बड़े ब्रदर को आज इसके साथ ऐसा करने का मौका मिल चुका था। ऐसा नहीं कि यह पहली बार था, कई दफ़ा ऐसा हुआ था कि उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, पर हर बार उसकी बहन या फिर उसकी माँ आके उन दोनों का झगड़ा शांत कर देती थी और सब कुछ थम जाता था। पर आज बड़ा कोई नहीं था, उस वजह से उसके ब्रदर को मौका मिल चुका था अपने ब्रदर के साथ इतना बुरा बिहेवियर करने को। क्या सच में इतना छोटा ओमेगा अपने बड़े ब्रदर का सब कुछ छीन सकता है? क्या आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। शायद ऐसा हो सकता है कि वो जिससे प्यार करता था वो इस ओमेगा से प्यार करता हो, पर ये ओमेगा तो उससे प्यार नहीं करता था ना, तो इसमें इसकी क्या गलती थी जो उसके गागा ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया? क्या इसकी कोई गलती थी? शायद नहीं थी, या फिर शायद थी। शायद ये गलती थी कि वो उस घर का लाडला बेटा था। शायद ये गलती थी कि लोग उसे बहुत ही पैम्पर करते थे। शायद ये गलती थी कि वो, और इससे आगे समय थम जाता है। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। 3 साल हो चुके हैं उस घटना को, जब एक ओमेगा ब्रदर ने अपने ही छोटे ओमेगा ब्रदर को घर से निकाल दिया था। अब हम नया सीन देखते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा सीन था। एक बीच था, वहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे, बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी था। वहाँ पे कुछ लोग थे जो अपना सामान बेच रहे थे। वो ओमेगा थे, अल्फा थे या बीटा थे वो पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने कॉलर पहना हुआ था, पर हाँ दिखने में वो ओमेगा बेशक लग रहे थे। वहाँ पे 2 ओमेगा थे जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक ओमेगा कह रहा था वी ब्रदर आप कितनी देर और, तब वी ब्रदर यानी कि हमारा विंग
विंग नी हुसैन से कहता है, हुसैन प्लीज थोड़ी देर, तुम जानते हो ना ये अभी कमाने का टाइम है और इस टाइम पे हम कैसे जा सकते हैं। तब नी हुसैन विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वे ब्रदर हमें हर दिन कमाना तो है पर कभी कभी हमें हमारे लिए भी तो जीना चाहिए ना। चलो ना, यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जाने वाला, हम दोनों थोड़ी देर खेल लेते हैं। आप जानते हो ना हमें बाद में ऐसा टाइम नहीं मिलता है, अभी कम घर आ गई है तो हम दोनों बाहर खेल सकते हैं। तब विंग कहता है, पर मैं कैसे। तब निहुषन कहता है, अरे आप क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपका सहारा हूँ, मैं आपका सपोर्टर हूँ और मैं आपकी छड़ी हूँ। और वो बहुत मुस्कुराते हुए अपने वी ब्रदर को गले से लगा लेता है। विंग इस सुनने के बाद बहुत हैप्पी हो गया था, पर उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी और उसे कुछ याद आ रहा था जो उस पर चिल्ला रहा हो वैसा उसे लग रहा था। पर विंग कुछ ज्यादा सोचता नहीं है और नी हुसैन को कहता है, ठीक है पर इसको थोड़ा सा पैक तो कर लो वरना कोई इसे चुरा के ले गया तो मेरा मेरा क्या होगा। तब नी हुसैन कहता है, हाँ हाँ वे ब्रदर, चलो मैं आपको ये सब समेटने में मदद करता हूँ। नी हुसैन वहाँ पे रखा हुआ सारा सामान समेट रहा था और विंग जिस बॉक्स में वो सारा सामान भर रहा था उसमें भरने में मदद करता है। नी हुसैन वो सारी टॉय थे, थोड़े से छोटे छोटे बड़े बड़े लो लकड़ी होते हैं ना उसके टॉय थे जो देखने में एक स्टेचू जैसे थे पर वो मूव करते थे, वो हाथों से बनाए हुए थे पर बहुत ही क्रिएटिव चीज थी जिसे देखने के बाद सामने वाले को ऐसा ही लगे कि ये लाइव है, ये चल सकता है, बोल सकता है, सब कुछ वैसा लगे। निगुशन कह रहा था, वी ब्रदर आप सच में एक उम्दा कारीगर हो, आपकी ये डोल बहुत खूबसूरत होती है, आप सच में बेस्ट हो। तब विंग कहता है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तब निहुशन कहता है, हाँ वो बात भी है, देखो मैं कुछ नहीं तो सिर्फ बलून्स बेचता हूँ और आप। तब विंग निहुशन के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहता है, बलून ही सही पर हम हमारे पैरों पे खड़े हैं, हम अपने काम अपने हाथों से करते हैं, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हमें झुकना नहीं पड़ता है। तब नी हुसैन कहता है, हाँ हाँ वी ब्रदर, तो सच में आपका सारा सामान तो पहले से ही बिक चुका है, अब थोड़ा बहुत है वो भी बिक जाएगा, बाद में रात को हम पार्टी करेंगे। तब विंग कहता है, अभी भी पार्टी कर रहे हैं और तुम्हें रात को भी पार्टी करनी है तो हम कमाएंगे कब। तब नी हुसैन कहता है, ओहो वी ब्रदर, आप कब से कमाना 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 कह रहे हो, कमा के कहाँ जाना है, कहाँ हमें महल बनाने हैं, तो हमें पैसों की जरूरत होगी, दो वक्त का खाना खाने के लिए ही तो कमाते हैं, उतना ही ना है जितना हम कर लेते हैं। तब विंग कहता है, वो बात भी है, और दोनों ही अपना सारा सामान समेट के वहां पे ही पानी में खेलने चले जाते हैं। विंग नी हुसैन का हाथ पकड़ते हुए वहां पानी में खेल रहा था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने एक लूज सी टी शर्ट पहनी हुई थी और एक थोड़ी सी ही लॉन्ग बट छोटी थी और उसके पैरों में बहुत ही पुराने से चंपल थे। उसके चेहरे पे कोई मेकअप नहीं था, एकदम सिंपल ब्यूटी थी। उसके बाल थोड़े से लंबे थे और उसकी आंखों में एक ब्लैक कलर की चश्मा पहना हुआ था और उसके हाथों में एक लकड़ी जैसा कुछ था जो फोल्ड किया हुआ था और वो अपने हाथों में ही पकड़ के चल रहा था क्योंकि नी हुसैन ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। नी हुसैन को विंग कहता है, रुको मैं इसे खोल लूं। तब वे नी हुसैन कहता है, ओहो ब्रदर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपका सहारा तो हूँ, आपको इस लकड़ी की कोई जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दो यहीं पे ही। और विंग भी उसे अपनी जेब में फिर से रख देता है और निया के साथ पानी में चला जाता है। निया ने विंग के दोनों ही हाथों को पकड़ लिया था और विंग को पानी में लेके आ चुका था। विंग को जैसे ही पानी ने छुआ था उसी के साथ ही वो बहुत हैप्पी हो चुका था और वो उस पानी के लहरों के साथ खेलने लगा था।
विंग और नी की दोनों की ही हंसने की आवाज वहां पे गूंज रही थी। वहां के आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी भी इन दोनों को देख रहे थे। सभी हैप्पी थे, दोनों को ही वहां पे जितने भी लोग थे सभी जानते भी थे। विंग कहता है, ये कितने मजेदार है पानी में इस तरीके से खेलना। तब निया कहता है, हाँ ब्रदर, इसीलिए तो मैं आपको लेके आया था वी ब्रदर, ताकि हम हमारी टेंशन भूल जाए और हैप्पीली हम इंजॉय करें। तब विंग कहता है, ऐसा करना चाहिए। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पानी का छंटकाव करते हुए खेल रहे थे और पानी की लहरों में दोनों ही मजे से डूब रहे थे। पानी उन दोनों को डुबा रहा था। दोनों ही पानी के अंदर थोड़े और चले गए थे और पानी में बैठ चुके थे और पानी में डूब रहे थे। विंग जैसे ही डूबने वाला था वैसे ही वे नी हुसैन ने उसका हाथ थाम लिया और उसे ऊपर खींच लिया था। उसके बाद दोनों ही 15-20 मिनट तक ऐसे ही खेलते हैं और बाहर आने के साथ ही नी हुसैन विंग को एक टॉवल दे देता है और दोनों ही अपने बदन को ढक लेते हैं और फिर से अपने घर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। विंग ने इस बार अपने हाथों में अपनी वो छड़ी थी वो खोल ली थी और वहां पे वो किसी सामान से टकराया नहीं, वैसे चेक करता करता चलने लगा था। विंग ब्लाइंड है, विंग को दिखता नहीं है। विंग कौन है, कहाँ से आया है, कुछ न्यूशन को पता नहीं है। न्यूशन को विंग 3 साल पहले एक सड़क पे मिला था। उसके सिर में बहुत चोट थी, वो खून में लथपथ था और वो ठंड से कपकपा रहा था। उसे बहुत तेज फीवर भी था। उस टाइम पे नी हुसैन विंग को अपने साथ अपने गांव पे लेके आया था, क्योंकि नी हुसैन शहर गया था किसी काम से और वो रिटर्न अपने गांव आ रहा था। उसी टाइम पे विंग उसे मिला था। विंग ने जब नी हुसैन को बताया कि वो ब्लाइंड है, उसे कुछ नहीं दिखता है, तब नी हुसैन ने विंग को चीयर अप किया था और विंग को कहा था कि आपको जो आता है वो आप करिए ना, उसे आप बेच के अपना खुद का गुजारा चला सकते हो। तब विंग ने कहा था, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ टॉय बनाने आते हैं, वो भी लकड़ी से। तब नी हुसैन ने कहा था, ठीक है, मैं आपको जैसा सामान चाहिए वैसा बता देना, मैं आपको ला दूंगा। उसके बाद नी हुसैन ने विंग को कुछ लकड़ियों का सामान ला के दिया था, कुछ जो औजार होते हैं वो सब दिए थे और उस विंग पहले तो घर पे सारा सामान बनाया था। उसके बाद नी वो सारा सामान मार्केट में बेचने चला जाता था और उन दोनों का अच्छे से गुजरान चलने लगा था। और बाद में विंग और निया दोनों ही बीच पे आके ये सारा सामान बेचना स्टार्ट कर देते हैं। निया का कोई नहीं था, निया अनाथ था और निया अपने गांव में रहता था। अपने उसके माँ बाबा और गगा तीनों का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो तीनों मर चुके थे। निया पहले से ही बहुत गरीब फैमिली से आता था और उसके पास कुछ नहीं था, एक छोटी सी ही झुपड़ी थी और निया वहीं पे ही अपने अकेले रहना स्टार्ट कर दिया था और आसपास के लोगों के पास जाके कुछ ना कुछ काम करता और अपना पेट पालता था। और निये ऐसे ही एक दिन किसी काम की वजह से शहर गया था और उसे वहां पे विंग मिला था। उसके बाद से विंग और निया दोनों ही यहीं पे ही रहने लगे थे एक दूसरे के साथ। और थोड़ा टाइम के बाद विंग ने भी पास में एक झोपड़ी खरीद ली थी और वहां पे वो रहने लगा था। निया और विंग पास पास में ही रहते थे पर अलग अलग झोपड़ी में रहते थे। विंग अपने घर पे पहुंचा था, अपना सारा सामान अच्छे से अपनी टेबल पे लगा के और दूसरा सामान बनाना स्टार्ट कर चुका था। उस टाइम पे फिर से उसे अपने ब्रदर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था चिल्लाते हुए, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम क्यों आए हमारी जिंदगी में, ना आते तो अच्छा होता, तुम एक अंधे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ हम पे बोझ हो, सिर्फ बोझ। और ये सारी बातें विंग के कानों में गूंज रही थी। विंग रोते हुए कहता है, गगा मैं कोई बोझ नहीं हूँ, आप देख रहे हो मैं आज अकेला अपना सारा काम करता हूँ, मैं अकेला बाहर भी जाता हूँ और अपना काम भी करता हूँ और पैसे भी कमाता हूँ, आपको मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मैं कभी भी जियांग हाउस वापस नहीं आऊँगा, मुझे सच में माफ करना गगा अगर मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया हो। दूसरी ओर जियांग हाउस में मैडम यू रो रही थी। वो विंग की फोटो के सामने रोते हुए कह रही थी, विंग मेरा बेटा, कहाँ हो तुम बेटा,
मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब तो मिल जाओ बेटा, अब तो मिल जाओ। इतना क्या रूठना अपने माँ से, बाबा से, कि तुम इस तरीके से चले गए, वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। प्लीज बेटा, प्लीज आ जाओ ना। दूसरी ओर जियान चेंग अपने रूम में था। उसे गिल्ट तो था, अपने ब्रदर को इस तरीके से उसने निकाल दिया था, पर वो फिर भी मानना नहीं चाहता था और वो फिर से गुस्से से अपने रूम की ओर चला जाता है। अब हम विंग की झोपड़ी का सीन देखते हैं। विंग सो रहा था। बहुत रात हो चुकी थी। रात के करीबन 2 या 3 बज चुके थे। बहुत तेज बारिश थी। चारों ओर बारिश का शोर था। बारिश की बूंदें विंग के घर के अंदर भी आ रही थी। विंग जैसे तैसे खिड़कियों को लगा रहा था। उसी टाइम पे विंग को कुछ आवाज आई थी। विंग इधर उधर देख रहा था। विंग को लगा मानो किसी ने इतनी तेज बारिश में और इतनी रात को उसका घर का दरवाजा खटखटाया है। विंग तो पहले डर चुका था, क्योंकि इतनी रात को विंग के घर पे कोई नहीं आता है। विंग डरते हुए कहता है मन में, कौन होगा? क्या किसी को मेरी ज़रूरत होगी या फिर कुछ काम होगा? इतनी रात को कोई नहीं आता, आज क्यों? पर दूसरे ही पल विंग को ऐसा लगता है मानो बाहर जो है वो वाकई में बहुत जल्दी में है, क्योंकि डोर पे जो दरवाजे की नोक थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। विंग जैसे तैसे डरते डरते उस दरवाजे तक पहुंचा था। जैसे ही विंग ने अपने घर का दरवाजा खोला, उसी के साथ ही विंग के ऊपर कोई गिरा। विंग हड़बड़ा चुका था, डर चुका था, पर विंग के ऊपर जो भी गिरा उसे विंग ने थाम लिया था। पर विंग का बैलेंस ना रहने की वजह से वो दोनों ही फ्लोर पे गिर चुके थे। विंग नीचे था और उसके सामने जो आया था, जो विंग पे गिरा था, वो उसके ऊपर था। विंग ने जब उसकी स्मेल ली तब उसे पता चल गया कि जो आया है वो अल्फा है। विंग जैसे तैसे उसके ऊपर जो अल्फा गिरा था उसे अपने से दूर करता है और वो अल्फा विंग के पास में ही गिर चुका था। विंग ने पहले उसे हिला के कहा, कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। पर वो अल्फा कोई आंसर नहीं दे रहा था। विंग घबरा चुका था। बाद में विंग को ये महसूस हुआ कि उसके सामने जो भी अल्फा है, उसके पास जो भी अल्फा भी गिरा है, वो अल्फा बेहोश है, क्योंकि वो कोई हलचल नहीं कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था और उसकी जो सांसों की आवाज थी वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, मानो बहुत ही मुश्किलों से वो सांसें ले रहा हो। विंग ने चेक किया उसकी दिल की धड़कन को, जैसे तैसे उसे छू के उसके दिल को देखा। उसकी दिल की जो धड़कन थी वो भी बहुत कम चल रही थी। बाद में विंग ने उसके चेहरे पे, उसके हाथों पे हाथ लगा के देखा तो उसे कुछ गीला गीला लगा। विंग को लगा शायद बारिश की वजह से गीला है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। वो थोड़ा सा चिपचिपा था, थोड़ा सा घटीला था। इसीलिए विंग ने अपने नोज के पास ले जाके चेक किया। तब विंग को पता चला कि ये खून है। ये समझ आने के साथ ही विंग 2 कदम पीछे चला गया था। विंग बहुत डर चुका था। विंग डरते हुए कहता है, क्या इसको चोट लगी है? ये क्या, ये कौन है? क्या अब? और वो पैनिक हो चुका था। विंग जैसे तैसे वहां से खड़ा होता है और अपनी जो स्टिक है उसे ढूंढता है और उसी स्टिक के सहारे वो नीहुशन के पास जाता है, नीहुशन के घर पे। इतनी बारिश में जब नीहुशन ने विंग को अपने दरवाजे पे देखा तो वो पैनिक हो चुका था। वो तुरंत ही विंग को चेक करते हुए कहने लगा, विंग क्या हुआ है? इतनी रात को क्यों? और तुम्हारे बदन पे एक खून क्यों? तब विंग डरते डरते कहता है, पता नहीं कोई हमारे घर पे आया, वो खून ऐसा है और उसकी सांसें नहीं चल रही है, बहुत कम है।
और यह सुनने के साथ ही नी हुसैन भी पैनिक हो चुका था। नी हुसैन और विंग दोनों ही भाग के विंग के घर पे जाते हैं। नी हुसैन देखता है तो फ्लोर पे एक अल्फा गिरा पड़ा था और उसके बदन से खून निकल रहा था। और जब नी हुसैन ने उसकी नोज के पास अपनी उंगली लगा के देखा तो उसकी सांसें बहुत कम चल रही थी। नी हुसैन कहता है, वी ये है कौन? तब विंग कहता है, मुझे नहीं पता ये कौन है, पर इसने दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला तो ये मुझ पे आके गिर पड़ा था। तब नी कहता है, इसकी सांसें बहुत कम है, तुम इसका ख्याल रखो, मैं अभी ही वेद को बुला के लाता हूँ। तब विंग कहता है, हाँ हाँ जल्दी करना, पता नहीं कौन है ये, इससे कुछ हो गया तो। तब नी विंग का हाथ थामते हुए विंग से कहता है, डरो मत, मैं अभी यही आता हूँ और मैं वेद को लेके ही आऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। क्या तुम इसे जानते हो? तब विंग कहता, नहीं मैं नहीं जानता, पर मुझे फिर भी डर लग रहा है, अगर इसका परिवार होगा, इसे कुछ हो जाएगा तब। तब नी कहता है, मैं अभी आया, और नी भागता है और वेद को लेके आता है। थोड़ी ही देर में वेद और नी दोनों ही आ चुके थे। विंग ने जैसे तैसे उस अल्फा को अपने हाथों से खींचते हुए, जैसे तैसे संभालते हुए उसके घर की चारपाई पे लेटाया था, चारपाई पे लेटा चुका था। तब तक तो नी हुसैन और वेद भी आ चुके थे। वेद ने आने के साथ ही उसका उपचार करना स्टार्ट कर दिया था। नी और विंग दोनों ही एक दूसरे के पास थे और नी हुसैन ने विंग को हाथों को पकड़ रखा था। उसे चेक करते हैं, उसके हर एक घाव पे मलहम लगाते हैं और उसका प्रॉपर इलाज भी किया जाता है और बाद में उसे अच्छे से सुला दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो डॉक्टर उसे पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं, मुझे लगता है इस अल्फा का एक्सीडेंट हुआ है और ये अल्फा बहुत जख्मी भी है, शायद इसे 2 दिन लग जाएंगे होश में आने को। तब विंग डरते हुए कहता है, 2 दिन? इसे कुछ होगा तो नहीं ना? तब वो वेद कहते हैं, नहीं विंग बेटा, कुछ नहीं होगा इसे, ये वैसे तो ठीक है पर इसकी सांसें बहुत कम आ रही है, मैंने इसका उपचार कर दिया है, शायद सुबह तक इसकी सांसें नॉर्मल हो जाएगी और उसके बाद इसको होश आने में कल तक का वक्त लग जाएगा, यानी कि 2 दिन हो जाएगी इसे होश आने में। तब विंग कहता है, ठीक है, और बाद में वो वेद वहां से चला जाता है। नी हुसैन भी विंग को कहता है, अपना ख्याल रखना विंग, और वो भी अपने घर पे चला जाता है। विंग उस अल्फा के पास बैठता है और उस अल्फा के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाना। और विंग उसके पास ही बैठा हुआ था और वो सोच रहा था, कौन होगा ये, इतनी चोट कैसे आई होगी उसे, उसका खून कितना बह रहा था। पर विंग उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता और वो अपने जो बिछोना था वो जमीन पे लगाता है और वो भी सो जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे पर उस अल्फा को होश नहीं आया था। विंग अभी उस अल्फा के पास बैठा हुआ था और जैसे तैसे उसका मुंह खोल के उसके मुंह में कुछ सूप जैसा डाल रहा था और कह रहा था, होश में आ जाओ, तुम हो कौन, तुम्हें इतनी चोट क्यों लगी थी, कुछ हुआ था क्या? वो बहुत ही प्यार से ये सारी बातें वांगजी से पूछ रहा था। हाँ, वो कोई और नहीं, हमारा लान वांगजी ही था। लान वांगजी भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा था जो उसकी चिंता में था। उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें दिख रही थी, बहुत कंसर्न था और उसे देख रहा था, बहुत प्यार से उसके चेहरे पे हाथ सहलाते हुए कह रहा था, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें इतनी चोट क्यों लगी थी, कुछ हुआ था क्या, कुछ गुने पड़े थे क्या, कुछ हुआ, क्या हुआ होगा, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगा ना, कहीं और तो नहीं लगा ना। और वो इतनी सारी बातें बहुत प्यार से कर रहा था और लान वांगजी उसकी आंखों में उसके जो होठ थे जो अभी उसे कुछ कहने के लिए हिल रहे थे, वो होठों को ही वो देख रहा था
और वो उस मोल को देख रहा था जो होठों की शान बढ़ा रहे थे। और वांगजी उस ओमेगा की आंखों में खो चुका था, वो उस आंखों में डूब चुका था। वांगजी को ऐसा लग रहा था मानो एक खुर की परी थी जो उसके सामने है और उसे बचा लिया था। दूसरी ओर विंग वांगजी के गालों को थपथपाते हुए कह रहा था, कब होश में आने वाली हो? उठ जाओ, उठ जाओ, मुझे काम पे भी जाना है, मुझे बहुत देरी हो रही है, उठ जाओ, उठ जाओ। और उसके गालों पे थपथपा रहा था। वांगजी को विंग का ये गेस्चर बहुत पसंद आया था। उसे विंग पहली नजर में ही पसंद आ चुका था। उसे पता नहीं था विंग ब्लाइंड है, पर फिर भी उसे विंग पसंद आ चुका था और वो बस विंग को ही देख रहा था। वो मन में ठान लेता है कि वो कुछ दिन तो सही पर इसके साथ जरूर गुजारेगा, वो ऐसे ही यहाँ से नहीं जाएगा। और वो विंग को बस देखता ही रहा था, उसे बस बहुत प्यार से निहार रहा था। जैसे ही वांगची को होश आया, वांगची ने देखा उसके चेहरे पे कोई जो गीला टावल होता है ना, उस गीले टावल से उसका चेहरा कोई साफ कर रहा था। विंग को नहीं पता कि उसके सामने जो अल्फा है उसे होश आ चुका है। वो अल्फा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो अपने सामने की उस ओमेगा को देखने के बाद वहीं भी थम चुका था। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, वो सब कुछ भूल चुका था और वो बस उस ओमेगा को ही देख रहा था। उस ओमेगा की बड़ी बड़ी आंखें, होठों के नीचे का वो तिल, प्यारा सा वो चेहरा, मासूम सी वो हरकत जो विंग अभी वांगची के चेहरे को साफ करने के टाइम पे कर रहा था। विंग अकेले अकेले बड़बड़ाते हुए कह रहा था, जैसे काश मैं देख पाता तुम्हें, तुम अच्छे दिखते हो, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अभी तुम्हारे चेहरे को छुआ, वैसे 2 दिन से तो छू ही रहा हूँ, तुम्हें साफ कर रहा हूँ इसीलिए, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत हैंडसम हो। वैसे तुम अल्फा हो, मैं जानता हूँ, पर मेरा मन करता है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे साथ बैठ के कुछ बातें करो। ठीक नहीं हो सकते हो क्या तुम? और वांगची ये सारी बातें विंग की सुन रहा था। उसे विंग की उस मधुर आवाज सुन के बहुत सुकून मिला था। वांगची अपनी छोटी छोटी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। पहले तो उसे लग रहा था मानो वो किसी अलग दुनिया में ही पहुंच गया है और उसके सामने सच में कोई हूर परी है और वो उसमें खोता ही जा रहा था। पर जैसे जैसे उसे समझ आ रहा था कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है, वो हकीकत है, तब उसका दिल सच में इस ओमेगा के लिए धड़क उठा था। उसका मन मक्कम हो चुका था इस ओमेगा के लिए और वो बस उस ओमेगा को देखता ही जा रहा था, उसके हर हरकत को देखता ही जा रहा था, उसकी मासूमियत को वो देख रहा था और उसमें खोता ही जा रहा था। पहले जो भी कुछ उसने कहा वो सब उसे लग रहा था कि वो किसी सपने में बोल रहा है, क्योंकि वो तो लहान वांगजी है, वो किसी ओमेगा को देखता तक नहीं है और अभी किसी ओमेगा के लिए वो ऐसे थॉट्स, इसीलिए उसे भरोसा नहीं हो रहा था। पर जब वो पूरी सेंस में आके उस ओमेगा को देखा तब उसे लगा नहीं, वो कोई सपना नहीं देख रहा है, पर उसके सामने जो ओमेगा है उसको देखने के बाद सच में उसे अपना बनाने का उसे मन कर रहा है। वांगची बस अपनी छोटी छोटी आंखों से विंग को देख रहा था। विंग के वो एक्सप्रेशन जो बार बार चेंज हो रहे थे, वांगची देख पा रहा था विंग किस तरीके से उसके कपड़ों को खोलता है, उसके बदन पे हाथ सहलाता है और किस तरीके से उसके बदन पे जो उसके बदन को क्लीन करता है। वांगची के कान लाल हो चुके थे क्योंकि आज से पहले किसी भी ओमेगा के सामने वो इस तरीके से नहीं आया था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये ओमेगा देख नहीं पाता है। उसे 2 पल के लिए पेन तो हुआ
कि काश ये ओमेगा देख पाता और ये मुझे देखता, पर फिर भी वो हैप्पी था क्योंकि उसे दिख रहा था उसके सामने जो ओमेगा है वो अपने अंधेपन से नाराज नहीं है, ना ही उसकी वजह से वो लाचार है। वो किस तरीके से अपना सारा काम कर रहा है, मानो उसे हर एक कदम के पता हो, उसके हर एक कदम पे कौन सी चीज कहाँ पे है, वो सारी चीजों के बारे में उसे पता हो। वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लीन तरीके से अपना सारा काम कर रहा था। अभी वो अपने घर को साफ कर रहा था और वांगजी के साथ बातें करते हुए कह रहा था, तुम जानते हो आज मुझे फिर से मार्केट जाना होगा मेरे वो खिलौने बेचने। तुम्हें पता है मेरे खिलौने सबको बहुत पसंद है, काश कि मैं देख पाता, क्योंकि मुझे भी लगता है शायद वो खिलौने सच में अच्छे हैं। वो मैं दिल से बनाता हूँ ना, इसीलिए होते हैं ना अच्छे। बहुत बहुत क्यूटली ये सारी बातें कर रहा था। वांगजी तो बस उसमें ही खोता ही जा रहा था। वांगजी चाहता था कि यह पल ऐसे ही रुक जाए और वो बस विंग की सारी बातें सुनता ही रहे। तभी ही निहुशन की आवाज आई थी। तभी ही वांगजी के कान में किसी और की आवाज आई थी। निहुशन था। निहुशन विंग को कहता है, विंग चलो हमें देर हो रही है। और वो अपना झोली में कुछ सामान लेते हुए एडजस्ट करते हुए आ रहा था। वांगजी ने ये देखा, वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। निहुशन विंग के पास आ चुका था और वो विंग का सामान भरने में उसकी हेल्प कर रहा था। निहुशन कहता है, क्या उस अल्फा को होश आया? तो विंग कहता है, नहीं अभी तक नहीं आया निये। और निये उस अल्फा के सामने आता है और वो विंग से कहता है, वैसे विंग ये अल्फा बहुत हैंडसम है। तब विंग कहता है, हो सकता है। निये कहता है, वैसे मुझे लगता है तुम्हें इस अल्फा से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो भी थोड़ा सा सकपकाते हुए कहता है, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी मैं अंधा हूँ, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन मेरे साथ रहना चाहेगा, कौन इस अंधे के लिए रोशनी बनना चाहेगा। तब निया विंग के पास आता है और उसको साइड से हक करते हुए कहता, ओहो माय विंग ब्रदर, आप तो हर बार इमोशनल हो जाते हो। मुझे ये टॉपिक ही नहीं छेड़ना चाहिए था, मुझे ये समझ जाना चाहिए था इस टॉपिक के बाद आप ऐसे ही इमोशनल होने वाले हो। तब विंग रोते हुए कहता है कि तुम्हें याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ क्या किया था। मान सकता हूँ वो सिर्फ मेरे ब्रदर ने ही किया था, बाकी के लोगों ने नहीं, पर क्या उन लोगों को इतने सालों में भी मैं नहीं मिला होगा क्या? क्या वो कोई मामूली इंसान है? कितने बड़े घर के हैं वो लोग, और उन लोगों को उनके ही घर का एक ओमेगा नहीं खोजा गया। तब निया कहता है, छोड़ भी दो ना उनको, उनको तुम्हारी परवाह नहीं है तो कोई ना, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और वैसे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा हैंडसम सा अल्फा खोजूंगा जो आपसे बहुत प्यार करता हो, उसे आपके अंधे होने से कोई फर्क ना पड़ता हो और वो आपके साथ फिर भी हैप्पीली रहना चाहता हो। मैं वैसा ही एक अल्फा खोजूंगा और उसकी आपसे शादी करवा दूंगा। ये सुनने के साथ ही विंग इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, छोड़ भी दो ये सारी बातें, और वो वहां से बाहर की ओर जाने लगता है। लान वांगजी ने, हाँ एलन के वो जो अल्फा था उसने ये सारी बातें सुनी थी। वो मन में कहता है, मैं तुम्हारे लिए सच में रोशनी का काम करूंगा। मुझे नहीं पता पर क्यों मेरे दिल ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, पर सिटी की उन सभी ओमेगा से तो बेहतर हो तुम, वो सभी जो दिखावे पर मरती है और तुम जो सादगी में जीते हो। मुझे तुम बहुत पसंद आए और मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम और भी स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं यहीं पे ही रहूँगा। और वांगजी खड़ा होता है। उसके बाद विंग और निहुशन चले गए थे। उसके बाद वांगजी खड़ा होता है और वो आसपास का नज़ारा देख रहा था। उसने उस घर में क्या क्या है क्या नहीं वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद वो बाहर निकल के भी देखता है तो एक
छोटा सा गांव जैसा था जो सिटी से थोड़ा सा दूर था, और यहाँ पे बहुत मामूली लोग रहते हो वैसा लग रहा था, क्योंकि सभी की झोपड़पट्टियां ही थी, कोई पक्के मकान भी नहीं थे, और जंगल की ओर का ये हिस्सा था। वांगची कहता है, यहाँ का नज़ारा काफी अच्छा है, और फिर से वांगची घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो अपनी कपड़ों को खोजता है, और उसके मोबाइल को निकालने के साथ ही वो अपने ब्रदर को कॉल करते हुए कहता है, ब्रदर मैं कुछ दिनों की लीव लेना चाहता हूँ, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। तब सामने से उसका ब्रदर कहता है, ठीक है आजान, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तब वो अल्फा कहता है, गगा एक बात कहूँ। तब उसके ब्रदर लांसीचन कहते हैं, हाँ कहो आजान, क्या हुआ? मेरे वांगची को कोई तकलीफ हो रही है क्या? कुछ हुआ है? तब लान वांगची अपने गगा को कहता है, गगा कि ऐसा हो सकता है कोई सच में बहुत सिंपल सा, मासूम सा और सारी दुनिया से दूर हो सकता है, जिसे इस दुनिया के छल कपट की कोई खबर ही ना हो, जो बहुत इमोशनल हो, बहुत मासूम हो और बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट हो। तब लांसीचेन जो ऑफिस का काम कर रहे थे वो रुक जाते हैं, और लान वांगची को रोकते हुए कहते हैं, वैसे क्या कोई ओमेगा मिल गया तुम्हें, जो उसकी बातें हो रही है इतनी सारी? तब लान वांगची के कान लाल हो चुके थे। लान वांगची कहते हैं, नहीं गगा ऐसा कुछ नहीं है। तब लान सेचिंग कहते हैं, हाँ होते हैं ना, कुछ लोग बेशक होते हैं ऐसे, जिसे किसी भी छल कपट से कोई लेना देना नहीं होता, वो बहुत प्योर सोल होती है, उसे सिर्फ अपने और अपने परिवार के ही लिए जीना आता है। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या कहीं पे कोई ओमेगा है जो ऐसा है जो मेरे आजान के दिल को छू गया? तब लान वांगची के कान फिर से और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। लान वांगची ब्लश करने लगा था। लान वांगची अपने गगा से कहता है, वैसे गगा अभी कुछ नहीं है, जब होगा तब बता दूंगा। तब लांसीचेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे उस दिन की राह रहेगी, और वो दोनों फोन कट कर देते हैं। लान वांगची फिर से बेड पे लेट जाता है, और वो विंग की राह देखने लगा था। शाम हो गई थी, और फिर से विंग और निहुशन की आवाजें लान वांगची को आ रही थी। लान वांगची लेटे लेटे फिर से सो चुका था, वो बोर हो चुका था। लान वांगची मन में कहता है, वैसे वो सिटी की भागदौड़ से तो बेहतर है ये लाइफ, यहाँ पे सुकून है, शांति है और अपनापन भी है। और वो सामने से आ रही विंग देख रहा था, क्योंकि लान वांगची को विंग की आवाजें आ रही थी। वो बहुत ही एक्साइटेड था विंग को देखने के लिए, और वो बहुत हैप्पी भी था कि उसके सामने फिर से विंग का वो प्यारा सा चेहरा उसे देखने को मिलेगा। वो जानता है विंग को नहीं पता चलेगा कि वो अब होश में आ चुका है। विंग घर पे आता है, उसी के साथ ही वो अपना सामान रखता है, और वो निया को कहता है, उस वेद को बुला के लेके आओ ना, इनको अभी तक होश क्यों नहीं आया, मुझे दिखाना है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना। तब निया कहता है, ठीक है मैं बुला के लाता हूँ, और निया बाद में उस वेद को बुलाने चला जाता है। वो वेद लाता है। लान वांगची अपनी आंखें बंद करते ही रखता है, मानो वो अभी भी बेहोश हो। वो वेद लान वांगची को चेक करता है, करने के बाद विंग से कहता है, वैसे मुझे नहीं लगता इस अल्फा पे अब कोई डेंजर है, ये अल्फा अभी ठीक है, पर शायद उसे घाव ज्यादा है इसीलिए वो बेहोश है। अब वो अपने आप होश में आ जाएगा, शायद आज या कल, चिंता मत करो बेटा। और उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए वहां से चले जाते हैं। विंग कहता है, ठीक है, और वो भी बाद में किचन में चला गया था। निया कहता है, विंग मैं आज खाना बना लूंगा, तुम मत बनाओ, तुम थक गए हो ना। तब विंग कहता है, नहीं मुझे बनाने दो ना, तुम जाओ, मैं बना लूंगा। और उसके बाद विंग
मानो उसे दिखता हो उसी तरीके से अपना सारा काम, यानी कि खाना बनाने तक का सारा काम वो अपने हाथों से ही कर रहा था। और नीये अपने घर पे चला गया था और वांगची अपनी आंखें खोलने के बाद वो एक करवट लेता है और अपने सिर पे एक हाथ रखते हुए और दूसरा हाथ अपने कमर के पास रखते हुए विंग को बस निहार ही जा रहा था किस तरीके से विंग अपना काम कर रहा है। विंग के थोड़े से लंबे बाल उसके चेहरे पे आ रहे हैं। उसने हाफ पोनी ले रखी है और एक सिंपल से सादे से कपड़ों में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। वो सारी मॉडल तक को मात दे सकता है, उतनी प्रीटी ब्यूटी थी उसकी। विंग की जो सादगी थी वही लान वांगची के दिल के दरवाजे को खोल रही थी। विंग अपना काम करते हुए कुछ गाना भी गुनगुना रहा था और वांगची उस गाने में मदहोश होते ही जा रहा था। लान वांगची से रुका नहीं गया क्योंकि वो खाने की जो स्मेल थी वो बहुत ही अच्छी थी कि लान वांगची से रुका नहीं गया। और लान वांगची चलते चलते विंग के पीछे आके रुक चुके थे। जैसे ही विंग को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई आया है, उसी के साथ ही वो हड़बड़ा गया और वो विंग डर चुका था, हड़बड़ा चुका था। वो जब पीछे मुड़ा तो उसे वही अल्फा स्मेल आई थी। पहले तो वो डर चुका था पर उस अल्फा स्मेल की वजह से वो थोड़ा सा काम हो चुका था, पर फिर भी वो किसी अनजान अल्फा के साथ था, इसीलिए वो डर के साये में हड़बड़ा रहा था। पर लान वांगची उसे कंफर्ट करना चाहता था। उसका वो डरा हुआ चेहरा लान वांगची को पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो कुछ बोलता, उसे छूता उससे पहले ही विंग डर के वजह से कपकपाते हुए कहता है, तो अब तो तुमको होश। तब लान वांगची कहता है, हाँ मैं। और उसकी उस कड़क आवाज की वजह से विंग का बदन सिहर चुका था। हड़बड़ा के डर के गिरने ही वाला था। उसी टाइम पे लान वांगची ने विंग की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींच लिया था। जैसे ही ऐसा किया उसी के साथ ही विंग तुरंत ही लान वांगची के सीने से टकरा चुका था। लान वांगची के कपड़ों पे विंग के जो खाने वाले हाथ थे वो लग चुके थे और लान वांगची के कपड़े गंदे हो चुके थे। लान वांगची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लान वांगची बस टुकुर टुकुर विंग को ही देख रहा था। विंग बड़ी बड़ी आंखें करके लान वांगची की ओर देख रहा हो वैसे उसकी आंखें थी। विंग थोड़ा सा डरा हुआ था, उस वजह से उसके होठ कपकपा रहे थे और वो कपकपाते होठों के साथ ही कहता है, आपको होश आ गया? अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझसे दूर रहो। तब लान वांगची बहुत आहिस्ता से विंग के सिर पे पेट करते हुए उसे कहता है, काम डाउन हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, पर बस मुझे तुम्हारी ये खाने की जो स्मेल थी ना वो यहाँ पे खींच के लेके आ गई है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनने के साथ ही जो विंग हड़बड़ा चुका था, जो पैनिक हो चुका था, वो सब कुछ छू हो जाता है और विंग एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है, ओह आपको भूख लगी है? और वो तुरंत ही वांगची से दूर हो जाता है और साइड में खड़ा होते हुए कहता है, आप रुको, मैं अभी आपको खाना दे देता हूँ। और बाद में विंग वांगची के लिए खाना सर्व भी करने लगता है और वांगची ये सारी चीजें खड़ा खड़ा ही देख रहा था। वांगची विंग से कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब विंग कहता है, मेरा नाम विंग है। तब लान वांगची विंग से कहता है, मेरा नाम लानजान है। तब विंग कहता है, तब लानजान कहता है, क्या कुछ दिनों के लिए तुम मुझे यहाँ पे रहने दोगे? मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस नहीं जाना है। तब विंग पैनिक हो जाता है और वो कहता है, पर क्यों नहीं जाना है? आपका परिवार होगा, चिंता कर रहा होगा। तब वांगची कहता है, विंग से कहता है, मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। तब विंग कहता है, वो तो अच्छी बात है ना। तब लान वांगची कहते हैं, पर मुझे कोई भी ओमेगा पसंद नहीं आ रही है,
और मेरे अंकल जो भी ओमेगा लेके आते हैं वो सारी ओमेगा ये मुझे लालची लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी ओमेगाज़ ने अपने चेहरे पे मेकअप का थर लगा रखा है, इसीलिए मुझे वो ओमेगाज़ पसंद नहीं आ रही है। तब विंग कहता है ऐसा हो सकता है। तब लानवांग जी कहता है ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। सिटी में जितने भी ओमेगाए हैं वो अपने चेहरे पे इस तरीके से मेकअप का थर लगाते हैं मानो उसकी असली शक्ल भूल ही जाए। तब विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है। तब लानवांग जी कहता है वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। और ये सुनने के साथ ही विंग के हाथ रुक चुके थे। विंग ब्लश करने लगा था, उसके कान लाल हो चुके थे और उसकी जो फेरोमोन्स थी उसमें स्वीटनेस आ चुकी थी। तब लानवांग जी कहते हैं तुम्हारे फेरोमोन्स भी बहुत स्वीट है। ये सुनने के साथ ही विंग डर जाता है और वो तुरंत ही अपना जो कॉलर था उसे सही से करते हुए उसे फिर से अच्छे से टक कर देता है। तब लानवांग जी कहता है तुम डरना मत, मैं तुम्हें कभी हार्म नहीं करूँगा। तब लानवांग जी की बात पे विंग कहता है वैसे आपको अब तक समझ में आ चुका होगा मैं दिख नहीं पाता हूँ। तब लानवांग जी कहता है मैं समझता हूँ। लानवांग जी और विंग खाना खा रहे थे क्योंकि खाना शो हो चुका था और दोनों ही खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। तब लानवांग जी कहते हैं वैसे तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही खूबसूरत और उतना ही टेस्टी तुमने खाना बनाया है। तब विंग कहता है थैंक यू, आप बहुत तारीफ करते हो मेरी। तब लानवांग जी कहते हैं वैसे जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करना भी मुझे आता है। ये सुनने के साथ ही विंग कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे फ्लर्ट भी कर रहे हो। तब लानवांग जी कहता है वैसे ऐसा कर तो नहीं रहा और शायद तुम्हें लगता हो तो शायद करता भी हो। तब विंग कहता है लिसन मेरी बात सुन लीजिए। और वो रुक चुका था और लानवांग जी को भी रुक चुका था। लानवांग जी विंग की ये सीरियस टोन समझ चुका था। तब विंग कहता है वैसे मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं एक अंधा हूँ और प्लीज़ मुझसे दूर रहिए अगर आप कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हो। तब लानवांग जी विंग को कहता है नहीं 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 मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तुम डरो मत। ये सुनने के साथ ही मानो विंग को पेन हुआ हो क्योंकि शायद शायद कुछ पल के लिए ही सही पर विंग को ये आस थी कि वो जो उसके सामने अल्फा है वो ऐसा कहेगा कि हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है। पर विंग मन में कहता है विंग तुम अंधे हो, तुम ब्लाइंड हो, तुम में कौन इंटरेस्ट ले गया। और वो निराश हो चुका था पर वो अपने चेहरे पे कुछ भी झलक नहीं आने देता है क्योंकि विंग को नहीं पता कि लानवांग जी के साथ सिर्फ 2 ही दिन वो रहा है फिर भी उसे लानवांग जी के लिए इतना अट्रैक्शन हो रहा है। बल्कि वो उसके साथ तो सिर्फ 2 ही दिन के लिए रहा है, वो भी 2 दिन वो बेहोश ही था। पर विंग को नहीं पता ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। पर विंग अपने आप को संभालता है और वो मन में कहता है तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं हो सकता विंग, तुम्हारा कोई साथी नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। तुम क्यों ऐसे सपने देख रहे हो जो तुम्हें पेन दे। तब लानवांग जी विंग के सामने एक चुटकी बजाता है और उसे कहता है कहाँ खो गई हो तुम विंग। तब विंग कहता है कहीं नहीं और विंग फिर से खाना खाने लगा था। ऐसे ही विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ दिनों के टाइम स्पेंड करते हैं। यानी कि लानवांग जी विंग के साथ कुछ दिनों तक रुक चुका था और दोनों ही एक दूसरे के साथ ही रहते थे। ऐसे ही दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी विंग की हर एक काम में मदद करता था। विंग कई बार उसे मना करता था पर वांग जी उसे हर बार कहता था मैं अगर यहाँ पे रह रहा हूँ तो कुछ तो काम करना होगा ना, मैं ऐसे ही नहीं रह सकता हूँ और मुझे तुमसे काम करवाना अच्छा भी नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा सा तो काम करने दो। तब विंग मान जाता था। सुबह जैसे ही होती थी विंग उठता उससे पहले ही वांगची उठ जाता और विंग के लिए बहुत टेस्टी सा नाश्ता बनाता। जब पहली बार वांगची ने विंग के लिए नाश्ता बनाया था उस टाइम पे विंग वो नाश्ता खा के शॉक हो चुका था। विंग कहता है क्या किसी अल्फा को भी इतना टेस्टी नाश्ता खाना बनाना आता है। तब वांगची कहता है किसी और अल्फा की तो मुझे नहीं पता पर मुझे आता है और वैसे भी इतनी प्रीटी ओमेगा हो
तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए ना। सो मैंने सोचा तुम्हारे लिए थोड़ा सा ही सही पर मैं हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना सकता हूँ। तुम्हें अच्छा लगा? तब विंग भी शर्मा जाता है। विंग समझ पा रहा था वांगची उसे हर बात पे उसके साथ फ्लर्ट करता है, पर विंग इस बात पे भरोसा ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि विंग को ऐसा लगता था मानो उसमें कुछ कमी है और वो इतने हैंडसम अल्फा को काबिल नहीं है। इसीलिए विंग पीछे हट करता रहता था, पर विंग का दिल तो मानो कब का वांगची का हो गया हो वैसा लगता था। जब भी विंग और वांगची एक दूसरे के पास रहते थे तब वो दोनों सब कुछ भूल जाते थे। विंग बहुत हैप्पी रहने लगा था, पहले के मुकाबले बहुत हैप्पी, और निहुशन भी ये बात नोटिस कर रहा था। पर वो खुश था अपने दोस्त की जिंदगी में हैप्पीनेस देख के, क्योंकि उसने आज तक विंग की जिंदगी में सिर्फ दुख ही देखे थे। वो आंसू जो छुपा लेता था, पर अभी वो उसकी वो मुस्कान देख रहा है जो उसकी छुपाई ही नहीं छुप रही है, और उसके वो कान जो शर्म और ब्लश की वजह से बहुत लाल हो जाते हैं, जो वांगची के हर छुअन पे बहुत लाल हो जाते हैं। विंग का गोरा सा चेहरा वांगची कभी कभार जानबूझ के विंग को किसी न किसी बहाने से उसके हाथों को छूता, उसके सिर पे पेट करता, उसके चेहरे पे अगर कोई खाना रह गया हो तो उसे साफ करता। वैसे ही किसी न किसी बहाने से वो विंग को छूता और विंग उस वजह से बहुत ही ब्लश करता। विंग का दिल मानो किसी तेज रफ्तार से दौड़ रहा हो वैसा लगता। ऐसा नहीं कि वांगची को कुछ नहीं हो रहा था, वांगची का दिल तो गार्डन ही हो रहा था। विंग का इस शर्मीले चेहरा देखने के बाद, विंग की ये प्यारी सी मुस्कान देखने के बाद वांगची चाहता था बस एक बार विंग उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद वांगची विंग से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर पे ले जाएगा। इसीलिए वांगची हो सके उतनी मुमकिन कोशिश करता किसी ओमेगा को पटाने की। वांगची के लिए इतना भी आसान नहीं था विंग को पटाना, क्योंकि वांगची ने आज से पहले कभी भी किसी ओमेगा की ओर देखा तक नहीं था, और अभी वो किसी ओमेगा को पटा रहा था। इसीलिए वो बार बार मोबाइल पे सर्च भी करता था कि किस तरीके से किसी ओमेगा को पटाया जा सकता है और किस तरीके से किसी ओमेगा को स्पेशल फील भी किया जा सकता है। हर एक उस टिप को अमल भी करता था जो उसे नेट में मिलती थी, जैसे कि विंग के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाना, और उनको वो डेकोर भी करता था। वो जानता था कि विंग देख नहीं पाता है, पर वो ये भी जानता था कि विंग की जो सेंसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो वांगची के हर एफर्ट को महसूस भी करेगा। इसीलिए वांगची उसके लिए बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी करता था। वांगची कभी कभार विंग के लिए गाना भी गाता था। विंग वांगची के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता था, पर हाँ उसकी पसंद नापसंद, उसे किस चीज़ से एलर्जी है, क्या उसे पसंद है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें वो बेशक जानता था। उसका प्रोफाइल और उसका बैकग्राउंड वो नहीं जानता था, पर हकीकत में लांसान कौन है वो चीज़ विंग बहुत ही अच्छे से जान चुका था। एक बार ऐसा हुआ था, विंग और वांगची दोनों ही बाहर के जो भी बगीचा था वहाँ पे पानी दे रहे थे। उस टाइम पे विंग का पैर फिसला था और विंग गिना गिरे, इसीलिए वांगची ने उसके कमर में हाथ डाल लिया था। वांगची और विंग दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। जैसे ही विंग को ये महसूस हुआ कि वांगची ने उसे थाम लिया, उसका दिल धड़कना ही भूल चुका था। वो इस पल में खोना चाहता था, वो वांगची के नज़दीक जाना चाहता था, और वांगची भी विंग की आंखों में वो देख पा रहा था, और वो खुद भी विंग के नज़दीक जाना चाहता था। कई बार उन दोनों के बीच में ऐसे मोमेंट आते थे जहाँ पे वो दोनों अपने आप पे काबू नहीं कर पाते थे। वो दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा नज़दीक जाना चाहते थे, पर जैसे ना तैसे कहीं से निहुशन आ जाता था और उनके रोमांटिक मूड की बैंड बजा देता था। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा करता था, पर शायद उन दोनों की डेस्टिनी अभी एक होने की नहीं थी, इसीलिए निहुशन कबाब में हड्डी का काम किया करता था।
पर इस बात से ना ही विंग को कोई फर्क पड़ता था ना ही वांगची को, क्योंकि वो दोनों कोई ना कोई ऐसे मूवमेंट क्रिएट कर ही लेते थे जहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका मिल ही जाता था। विंग हर रात को फ्लोर पे सोता और वांगची ऊपर चारपाई पे सोता था। वांगची ने कई बार विंग को कहा था कि तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा, पर विंग नहीं मानता था और जैसे ही रात होती विंग फ्लोर पे सोता अपना बिछौना बिछा के, वैसे ही वांगची विंग को निहारता रहता था। वो स्लीपिंग ब्यूटी में इस तरीके से खो जाता मानो उसे ऐसा लगता था कि विंग से खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और विंग को भी ये महसूस होता कि वांगची की निगाहें उस पे ही है और वो शर्म और झिझक की वजह से अपने आप सिमट लेता था। पर फिर भी उसे हैप्पीनेस होती थी कि वांगची उसे इस तरीके से देखता है, क्योंकि वो महसूस कर पाता था वांगची की उन आंखों को, उन निगाहों को। इसीलिए विंग अपने आप को वांगची की ओर और भी ज्यादा बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को दिल में एक दूसरे का मान चुके थे। शायद कब से उन दोनों को ही पता नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अल्फा ओमेगा मान चुके थे, पर अभी तक उन दोनों की जुबान पे नहीं आया था, ना ही उन दोनों का फिजिकल बॉन्ड था। वो दोनों दूर से ही एक दूसरे को प्यार करना स्टार्ट कर चुके थे। लान वांगजी ने जब विंग का वो सारे सामान देखे, जो उसके खिलौने देखे, वो देखने के बाद तो लान वांगजी बहुत हैप्पी हो चुका था और वो विंग से कहता है, वाह ये कितने खूबसूरत है, अगर तुम इसे मार्केट में बेचोगे ना विंग, तो इसे तुम्हें बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। तब विंग कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं सिटी में नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं सिटी में गया तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तब लानवांग जी कहता है, ठीक है, तुम सिटी में नहीं जाना चाहता मत जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे इन सभी सामान को सेल कर सकता हूँ, वो भी तुम्हें बहुत अच्छे प्राइस में भी। तब निहुशन जो अभी विंग के पास ही था और वो तीनों ही साथ में थे, तब निहुशन कहता है, वैसे तुम वहाँ पे करते क्या थे जो तुम इतने मार्केट के बारे में जानते हो। तब निहुशन की बात पे लानवांग जी थोड़ा सा शक पका जाता है, क्योंकि लानवांग जी ने नहीं बताया था कि लानवांग जी है कौन, लानवांग जी कहाँ से आता है और लानवांग जी का क्या प्रोफाइल है। सिर्फ उसने अपना घर का नाम बताया था जो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि द लान वांगची के नाम को पूरा चाइना का हर एक छोटा से छोटा और बड़े के बड़ा बच्चा जानता है, क्योंकि वो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फा भी है और वो बहुत ही कोल्ड भी है। लान वांगची की कोल्डनेस, उसकी रूथलेस और कोल्ड बातों को हर कोई जानता है और हर कोई ऐसा ही दुआ करता है कि वो कभी भी लान वांगची के सामने ना आए, क्योंकि जो भी लान वांगची के सामने आया और उसने कुछ भी गलती की तो लान वांगची उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं और सभी लान वांगची से बहुत डरते भी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, लान वांगची से सब डरते हैं। कुछ का कहना तो ये है कि लान वांगची हिडन माफिया भी है। लान वांगची का चेहरा आज तक पब्लिक में नहीं आया है। हाँ, जब भी आता है तब साइड प्रोफाइल आती है या फिर उन्होंने मास्क पहनी हो वही प्रोफाइल आती है, इसीलिए लान वांगची का प्रॉपर चेहरा किसी ने नहीं देखा है। लान वांगची निहुशन की बात पे कहता है, वैसे मैं कुछ बड़ा व्यापारी तो नहीं हूँ, छोटा मोटा ही बिजनेसमैन हूँ और वैसे विंग का ये सारा सामान सच में बहुत एंटीक है और मैं ये बेच सकता हूँ, क्या बेच दूँ मैं विंग। तब निये भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो भी विंग से कहता है, विंग तुम्हें ये करना चाहिए, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, तुम्हें इससे प्रॉफिट होगा, तुम्हारा खुद का घर भी हो सकता है और तुम अपनी खुद की सेफ्टी भी आसानी से कर सकते हो। वैसे भी तुम जानते तो हो यहाँ पे तुम्हारा रहना भी सेफ नहीं है। तब लानवांग जी पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्यों यहाँ पे रहना उसका सेफ नहीं है, क्या कुछ हुआ है। तब निये कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो, इतने दिनों से यहाँ पे हो, तुम्हें पता नहीं है। तब वांग जी विनी की बात पे कहता है, क्या पता नहीं है, क्या हुआ है। तब निया कहता है, वो हमारे इस गांव का वो सरपंच का बेटा
वेंचाओ वेंचाओ विंग के पीछे हाथों के पड़ा है। ये सुनने के साथ ही लान वांगची की मुठ्ठियां बीत चुकी थी। तब लान वांगची विंग से कहता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तब विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। तब निये कहता, अरे पागल हो तुम, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़का विंग को पसंद करता है, ना कि विंग। तब लान वांगची को थोड़ी सी सांस में सांस आई थी और उसके चेहरे पे वो सुकून भी दिखा था। निया कहता है, वो लड़का विंग से शादी करना चाहता है और विंग ने उसे कल ही मना किया था और उसे बहुत गुस्सा भी आ चुका था, इसीलिए शायद वो विंग से बदला भी लेना चाहता है। तब लानवांगची कहता है, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा विंग को। तब विंग भी थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है। विंग को लानवांगची की ये बात बहुत पसंद आई थी, मैं हूं ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये वाली बात लानवांगची की विंग को बहुत पसंद आई थी और निये को लानवांगची की आंखों में विंग के लिए प्यार बहुत दिखता था और इसी बात से निया खुश था कि विंग की जिंदगी में जो अल्फा आ रहा है वो बहुत अच्छा अल्फा है और निया इसीलिए लान वांगची को यहाँ से विंग के घर से भगा भी नहीं रहा था, वरना निया किसी को भी विंग के घर पे रहने दे ऐसा तो हो नहीं सकता था। निया विंग के लिए ओवर प्रोटेक्टिव था और ओवर सेंसिटिव भी था। बेशक वो ओमेगा था पर वो बहुत स्ट्रोंग था और वो चाहता था कि वो विंग को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि उसने जिस हालत में उस रात को विंग को देखा था वो हालत वो विंग की फिर से नहीं देखना चाहता था। वो टूटा हुआ विंग, वो लाचार विंग, बेबस विंग जो बारिश में, इतनी तेज बारिश में वो सड़कों पे बेसुध होके चलता ही जा रहा था, जिसे ये तक होश नहीं था कि उसने अपने पैरों में चप्पल तक नहीं पहने थे, जिसे ये तक होश नहीं था कि उसके पूरे बदन के कपड़े भीग चुके हैं, जिसे ये तक होश नहीं था कि इतनी तेज बारिश में इतनी रात को वो जिस तरीके से निकला है उसे उसकी जान को खतरा हो सकता है, चाहे वो बारिश से हो चाहे वो अल्फा से हो, तो उसे विंग को खतरा हो सकता है। पर अच्छा हुआ कि वो निया को मिला था। निया वो पल याद नहीं करना चाहता था। निया अभी लानवांगची को कहता है, क्या तुम मेरे साथ 2 पल के लिए आ सकते हो? तब लानवांगची कहता, मैं? तब निया कहता है, हाँ तुम, यहाँ पे कोई और है क्या? और वो अपनी आंखें रोल कर रहा था। तब निया की बात पे लानवांगची कहता है, ठीक है चलो। तब निया लानवांगची को बाहर ले जाता है और उसे बाहर ले जाने के बाद कहता है, क्या तुम विंग से प्यार करते हो? तब लानवांगची रुक जाता है। तब निया कहता है, अगर प्यार करते हो तो बता दो और मुझे सच बताना, क्या तुम उसे सच में प्यार करते हो या फिर उसकी खूबसूरती पे मरे हो और एक बार उसे पाने के बाद उसे छोड़ना चाहते हो, जिस तरीके से वेंचा उसके खूबसूरती के पीछे पागल हो रखा है। तब विंग को याद करते हुए लानवांगची कहता है, मैं उसे सच में प्यार करता हूँ और उसे शादी करके उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसको हैप्पीनेस देना चाहता हूँ, उसे किसी भी तरीके से किसी टूल की तरह यूज नहीं करना चाहता हूँ। तब निया हैप्पी हो गया था और निया कहता है, जो भी कहना हो जल्दी कहना और उसे शादी करके यहाँ से ले जाओ, सच में उस पर बहुत खतरा आने वाला है, तुम नहीं जानते हो वो वेंचाओ एक साइको किस्म का इंसान है और उसे ना कह के विंग ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आज से पहले जितने भी ओमेगा को वेंचाओ ने कहा है उसके साथ सोने को और उसने ना कही है, वो सारी ओमेगा की जिंदगी उसने बर्बाद करके रख दी है। ये सुनने के साथ ही लानवांगची भी पैनिक हो गए थे। लानवांगची विंग की सेफ्टी के लिए डर चुके थे। लानवांगची डर गए थे वेंचाओ किस किस्म का इंसान है। ये सुनने के बाद उनको विंग की सेफ्टी के लिए बहुत डर लग रहा था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी विंग को कोई हार्म कर जाए। वो विंग को सेफ रखना चाहते थे, विंग के लिए जो हो सके वो करना चाहते थे। इसीलिए वो निया से कहते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी तुम विंग का ख्याल रखना और मुझसे हो पाएगा उतना मैं जल्दी ही अपना
प्यार का कन्फेशन विंग को कर दूंगा और उसे सेफली यहाँ से दूर ले जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज या कल विंग को बता दूं और उससे शादी कर लूं। तब निया कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विंग को मनाने में और बताने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तब लान वांगची भी हैप्पी हो गया था और वो दोनों फिर से अंदर आ जाते हैं। तब विंग कहता है वैसे तुम दोनों कौन सी बातें कर रहे थे। तब निया कहता है तुम्हें क्या, हम दोनों का कोई सीक्रेट हो तो। तब विंग कहता है ठीक है तुम लोगों का सीक्रेट। और विंग मुस्कुराते हुए वहां से चला गया था। लान वांगची विंग की ओर ही देख रहा था। लान वांगची जानता है कटी अल्फा की फितरत को, इसीलिए उसे डर लग रहा था विंग के लिए। और दूसरा दिन शुरू हो चुका था। लान वांगची जैसे ही देखता है विंग अपने काम के लिए बाहर जा रहा है, वैसे ही लान वांगची विंग से कहता है विंग आज मत जाओ ना। तो विंग कहता है मुझे जाना है, मुझे ये सब बेचने जाना है, वरना मैं खाना क्या खाऊंगा। तब लान वांगची कहता है पर तुम क्यों कर रहे हो ये, मैंने कहा है ना मैं ये जगह जानता हूँ, वहां पर मैं इसे बेच सकता हूँ। तब लान वांगची की बात पे विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो, पर अभी तुम ठीक नहीं हुए हो, अभी भी तुम्हें घाव है, तो तुम आराम करो, बाद में तुम ये बेच देना। विंग की बात पे लान वांगची कहता है अपना ख्याल रखना विंग। विंग जा रहा था उस टाइम पे लान वांगची ने कहा था। तब विंग 2 पल के लिए रुकता है, पीछे मुड़ता है, लान वांगची की ओर देखता है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है ठीक है तुम भी रखना अपना ख्याल। तब लान वांगची भी ठीक है कहता है और विंग और निया वहां से चले जाते हैं। लान वांगची को बेचैनी हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए लान वांगची सोचता है क्या वो विंग को मिलाए, क्या विंग को दिखाए। तब लान वांगची से नहीं रहा जाता और लान वांगची उसी ओर आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे विंग अपना सारा सामान बेचता था। विंग एक बीच के पास अपना सारा सामान बेचता था क्योंकि वहाँ पे कई सारे पर्यटन लोग आया करते थे। उस एरिया बहुत ही खूबसूरत था, उस वजह से कई सारे कपल्स भी आते थे बाहर सिटियों से। लान वांगची जैसे ही वहां पे पहुंचा वो डर चुका था क्योंकि फ्लोर पे निहुशन था जो बेहोश था और उसे कोई हिला रहा था और उठा रहा था और उसके सिर से खून बह रहा था। लान वांगची इधर उधर देखता है तो उसे कहीं पे भी विंग दिख नहीं रहा था। लान वांगची तुरंत ही निया के पास भागते हैं और उसे हिलाते हुए कहते हैं निहुशन निहुशन क्या हुआ क्या हुआ। तब निहुशन जैसे तैसे अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने लान वांगची था। उसे देखने के साथ ही निया रोते हुए कहता है उसे बचा लो, उसे बचा लो, वो वेंचाओ वो ले गया, उसे बचा लो। जैसे ही लान वांगजी ये सुनते हैं वेंचाओ विंग को उठा के ले गया, उसी के साथ ही वो बहुत ही गुस्से में आ चुके थे। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो बहुत ही गुस्से में पागल हो चुके थे। उसके अल्फा स्मेल बहुत ही डार्क हो चुकी थी और वो उसके आसपास का जो ओरा था वो अभी तक सॉफ्ट था, वो डार्क में कन्वर्ट हो चुका था जो असली लान वांगची का था। लान वांगची तुरंत ही वहां से भागते हैं और वो विंग की स्मेल का पीछा करने लगते हैं क्योंकि लान वांगची ने तो पहले से ही दिल से ही विंग को अपना ओमेगा मान लिया था, विंग को अपनी ओमेगा मानता था। उन दोनों के बीच में वर्चुअल बॉन्ड था, फिजिकल बॉन्ड नहीं था, पर फिर भी लान वांगची एक ट्रू ब्लड अल्फा था और वो विंग को अपनी ओमेगा मान चुका था। इसीलिए उसे विंग को खोजना बहुत आसान था। ऐसा नहीं कि विंग ने लान वांगची को अपना अल्फा नहीं माना था, उसने भी मान लिया था, इसीलिए उन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था। बेशक लान वांगची और विंग को मिले हुए अभी 7 दिन से ज्यादा हुए भी नहीं थे, पर फिर भी उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था ना, वर्चुअल बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसी वजह से लान वांगची कुछ बुरा हो उससे पहले वो विंग के पास पहुंच चुका था। उसे पहले ही विंग के साथ कुछ गलत हो रहा है ये आभास हो रहा था, इसीलिए तो वो विंग की सेफ्टी के खातिर वहां पे पहुंच चुका था जहां पे विंग अपना सामान बेचता था। अभी लान वांगची वेंचाओ के उस अड्डे पे भी पहुंच चुका था जहां पे वो विंग को लेके गया था क्योंकि विंग की जो ओमेगा स्मेल थी
वो लान वांगची को आ रही थी। नहीं, विंग ने अभी कॉलर पहना हुआ था, पर वेंचाओ ने उसे कुछ इस प्रकार की जो ड्रग थी वह दी थी। एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया था जिससे विंग की हिट स्टार्ट हो जाए और विंग की जो ओमेगा स्मेल थी वो पूरे गांव में फैलना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि विंग भी एक प्योर ब्लड ओमेगा था। वो इसीलिए अपनी स्मेल को कॉलर से रोक रखता था, क्योंकि वो जानता था उसकी जो स्मेल है ना वो हर एक अल्फा को अपनी ओर खींच सकती है। वो बहुत ही सडेक्टिव स्मेल थी और इसीलिए विंग की जब भी स्मेल लान वांगची लेते थे तो वो उसमें मदहोश हो ही जाते थे। और अभी हाल वैसा ही था। वहाँ पे कई सारे अल्फा थे जो वेंचाओ के दोस्त थे और वो सभी मिलके विंग के साथ बुरा करना चाहते थे। और विंग अभी बेहोश था, उसे होश नहीं था और वो सभी लोग विंग का होश में आने का राह देख रहे थे। वो सभी हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ हाई फाई करते हुए कह रहे थे, इसके होश में आने के बाद ही हम सारा काम करेंगे, हमें ऐसे बेजान में कुछ काम करने में मज़ा नहीं आएगा क्या। तब वेंचाओ कहता है, वही तो, वैसे इसके वो स्टार्ट तो मैं ही करूँगा, इसकी वर्जिनिटी मैं ही लूज करूँगा, क्योंकि ये मुझे पसंद आया था। तब उसका दोस्त सुसे कहता है, ठीक है तुम कर लेना, पर उसके बाद तो मैं करूँगा। तब सुशे की बात पे वेंजुलियो हंसते हुए कहता है, एक काम करते हैं, हम सभी एक साथ ही करते हैं, हम सभी पांचों और ये अकेला, बड़ा मजा आ जाएगा। तब वेंचाओ कहता है, एक काम करते हैं, हम इसका वीडियो भी शूट करते हैं। तब वेंचाओ की बात पे वेंजुलियो कहता है, ठीक है ऐसा ही करते हैं, और ये बहुत खूबसूरत है इसीलिए इसके दाम भी अच्छे आएंगे वीडियो पे। तब वेंचाओ कहता है, वैसे ये बात भी सही है, बाकी सभी ओमेगा से तो ये बहुत खूबसूरत है, और सभी इस तरीके से हंस रहे थे। विंग की जो इज्जत थी वो अपनी जुबान से ही उतार रहे थे। विंग को अभी होश नहीं आया था, आहिस्ता आहिस्ता से वो सिर्फ कुलमुला रहा था। विंग की जो स्मेल थी वो बहुत ही निकलना स्टार्ट हो चुकी थी और इसीलिए विंग को शरीर में पेन भी हो रहा था। उसको जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया था उसका असर होना स्टार्ट हो चुका था और विंग को पेन होना भी स्टार्ट हो चुका था। विंग के मुंह से एक ही लफ्ज निकला था, अल्फा, और ये लफ्ज मानो तुरंत ही हवा के थ्रू वांगजी के कान में पहुंचा हो। वैसा वांगजी को लगा कि विंग ने उसे बुलाया और वांगजी भागता हुआ तुरंत ही वहां पे पहुंच चुका था। अभी तो वेंचाओ ने विंग की ओर हाथ बढ़ाया ही था, विंग को होश आ चुका था और विंग इतने सारे अल्फा को देखते हुए उनकी स्मेल लेते हुए डर चुका था और वो पैनिक हो ही रहा था। तब तक वहां पे वांगजी आ गया था और जो वेंचाओ का हाथ आगे बढ़ रहा था ना वो रुक चुका था और वेंचाओ हवा में गायब हो चुका था, क्योंकि लान वांगजी ने तुरंत ही आने के साथ ही वेंचाओ को एक ऐसा मुक्का झड़ा कि वेंचाओ तुरंत ही 2 फुट दूर जाके गिर पड़ा था और वांगजी ने उन सभी अल्फा के साथ फाइट किया था। बहुत बुरी तरीके से उसने सभी अल्फा के साथ फाइट की थी और वो विंग को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही लान वांगजी यहाँ पे पहुंच चुका था और उसका अग्रेसिव फेरोमोन्स विंग ने इनहेल किया था, उसी के साथ ही विंग काम डाउन होना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसका अल्फा यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए वो थोड़े से मधोस आवाज में पर वो वांगजी को पुकारते हुए कहता है, अल्फा अल्फा। और वांगजी जैसे ही विंग की ये मधोस आवाज फिर से सुनता है, उसी के साथ ही वो और भी ज्यादा स्पीड में उन सभी को धूल चटाता है और विंग को पास आते हैं, उसको अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, मैं यहीं पे ही हूँ। और तुरंत ही वो विंग के ऊपर अपनी स्मेल कवर करना स्टार्ट कर देता है और वो नहीं चाहता था कि वही विंग की जो स्मेल है, जो ये सडेक्टिव स्मेल है, जो फेरोमोन से एक कोई और ले। इसीलिए वांगजी ने तुरंत ही अपनी अल्फा फेरोमोन्स विंग के ऊपर कवर कर दिया था और विंग ने वांगजी के बाहों में आने के साथ ही अपना सिर वांगजी की गले के पास लगा दिया था और उसे बहुत ही टाइटली हक कर लिया था और वो उसे कहता है, अल्फा जल्दी से जल्दी से। तब वांगजी कहता है, हाँ हाँ विंग, मैं जानता हूँ ओमेगा, हम घर पे चलते हैं। उसके बाद
और वो दोनों तुरंत ही घर पे आ चुके थे। वांगची और विंग ने एक दूसरे के साथ बाद में घर में आने के साथ ही अपनी हिट और रट बिताई थी, क्योंकि विंग को हिट की जो मेडिसिन थी वो दी थी, उस वजह से वो हिट में आ चुका था। और विंग की वो सेडेक्टिव स्मेल की वजह से वांगची अपनी रट में आ चुका था। वांगची और विंग दोनों ही अपनी हिट और रट अपने घर में बिता रहे थे। वो छोटी सी ही झोपड़ी उन दोनों के लिए आज किसी महल से कम नहीं थी। जैसे ही विंग को लेके वांगची घर पे पहुंचा था, उसी के साथ ही विंग वांगची को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर चुका था। विंग की ये बेचैनी वांगची भी समझ रहा था। वांगची विंग को कहता है, दो पल रुको ओमेगा। विंग बहुत बेचैन हो चुका था। विंग वांगची को अपनी ओर खींच रहा था। तब वांगची विंग से कहता है, दो पल रुको ओमेगा, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। तब विंग कहता है, कोई नहीं आएगा अल्फा, प्लीज़ अल्फा, बहुत दर्द हो रहा है। विंग बहुत आतुर था, बहुत बेचैन था, बहुत पेन में था। विंग वांगची को अपनी ओर खींच रहा था और कह रहा था, अल्फा अल्फा। तब वांगची विंग के गाल को सहलाते हुए कहता है, दो पल रुको ओमेगा, मैं जानता हूँ तुम पेन में हो। तब विंग कहता है, अल्फा प्लीज, कोई नहीं आएगा, जल्दी करो ना, प्लीज अल्फा प्लीज। तब वांगची भी विंग को फिर से गोद में ले लेता है और वो उसे लेके वही चार पे जाता है और वहाँ पे लेटाता है और वो विंग के पाम पे पहले किस करता है, उसके बाद उसके फोरहेड पे, और उसे लव कन्फेस करते हुए कहता है, ओमेगा, मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनाना चाहता हूँ। तब विंग भी कहता है, अल्फा मैं भी, पर अल्फा मैं आपके लायक नहीं हूँ। ये जैसे ही विंग बोलता है, उसी के साथ ही वांगची विंग के होठों पे अपनी उंगलियां रख देता है और उससे बहुत प्यार से कहता है, किसने कहा तुम मेरे लायक नहीं हो? तुमसे बेस्ट और तुमसे प्यारा ओमेगा मुझे कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी ओमेगा को कुछ भी कहो। मेरे लिए उससे ज़्यादा मेरे काबिल कोई नहीं है। तब विंग बहुत इमोशनल हो चुका था और वो तुरंत ही वांगची को गले लगा लेता है और वांगची भी विंग को गले लगा लेता है। दोनों ही एक दूसरे में खोना स्टार्ट हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे की स्मेल में मदहोश हो रहे थे और दोनों ही अपनी हिट और रट एक साथ बिताना स्टार्ट कर चुके थे। मानो वर्षों से दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। आज उन दोनों को अपनी मंजिल मिली हो। 3 दिनों तक उन दोनों ने अपनी हिट और रट बिताई थी। दूसरे दिन जब निहुशन को ये सब पता चला, तब वो बहुत हैप्पी हो चुका था, क्योंकि वो यही तो चाहता था उन दोनों के बीच में। और वो मन में कहता है, ठीक है, ऐसे ना वैसे विंग को अपना एक सच्चा पार्टनर तो मिला, और वो विंग के लिए बहुत हैप्पी भी था। वांगची और विंग 3 दिन के बाद होश में आते हैं। विंग बहुत ब्लश कर रहा था, बहुत शर्मा रहा था, क्योंकि वो पहले ही जग चुका था और वो वांगची के सीने पे सर रखते हुए बहुत शर्माते हुए वांगची को छू रहा था। तब लान वांगची जब उठते हैं, जब लान वांगची को नींद टूटती है और वो विंग को ऐसे शर्माते हुए देखते हैं, लान वांगची तुरंत ही विंग के चेहरे को पकड़ते हैं, उसे सिर उठाते हैं और उसके होठों पे एक पैक करते हुए कहते हैं, कैसे हो विंग, ठीक हो ना, कहीं पेन तो नहीं है ना? ये सुनने के साथ ही विंग फिर से शर्मा चुका था और लान वांगची मुस्कुरा रहे थे। लान वांगची कहते हैं, वैसे शादी कर ले हम दोनों? तब विंग कहता है, पर आप, मैं अंधा, मैं ब्लाइंड। और वो कुछ बोलता उससे पहले ही लान वांगची ने विंग के होठों पे अपनी उंगली रख दी थी और लान वांगची विंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ
कि तुम ब्लाइंड हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैंने तुम्हारे साथ ये रात बिताई है, इसीलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही विंग की आंखों में नमी आ चुकी थी। तब लानवांग जी कहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता था, जब मैं होश में आया था तब से ही। और मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश भी कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर ऐसे ना वैसे तुम मेरे तो हो ही चुके हो, और ऊपर से मैंने तुम्हें मार भी कर दिया है, तो अब तो समझते हो ना तुम। तब विंग हमें शीरी लाता है, पर विंग फिर भी कहता है, पर मैं नहीं चाहता आप पे बोझ बनना। तब विंग की बात पे लानवांग जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पे बोझ हूँ, तुम मुझ पे बोझ हो, तो एक काम करना, हमारा जो भी खर्च है ना, घर खर्च, वो तुम निकालना अपनी इस खिलौनों से, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है? चल जाएगा ये सारी चीज? तब विंग मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, चल जाएगा। और उसके बाद पूरे गांव वालों के सामने बहुत ही अच्छे से वांगची और विंग की शादी हुई थी। वांगची और विंग बहुत हैप्पी हो चुके थे। उसी रात को विंग ने वांगची को एक पेंडल गिफ्ट किया था, जो उसने अपने हाथों से ही बनाया था। वहां पे विंग ने नेम का जो पहला लेटर होता है ना, वहां पे उन दोनों के नेम का पहला लेटर लिखा हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन भी उसमें की हुई थी। वांगची विंग से कहता है, विंग, क्या तुमने कभी अपनी आंखें चेक नहीं करवाई? क्या इसमें कुछ हो सकता है? तब विंग कहता है, नहीं, नहीं हो सकता, मैं पैदा ही ब्लाइंड हुआ था, इसीलिए इसमें कोई चांस नहीं है मेरी आंखें रिटर्न आने की। तब वांगजी कहता है, समझ गया। तब विंग इमोशनल होते हुए कहता है कि आपको बुरा लग रहा है, आपकी ओमेगा ब्लाइंड है? तब वांगजी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बस मैं चाहता था कि तुम भी इस खूबसूरत दुनिया को देखो। तब विंग कहता है, मैं भी देखना चाहता था, मुझे भी एक खूबसूरत दुनिया को देखना है, एक खूबसूरत रंगों को देखना है। तब लानवांग जी कहता है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा। तब विंग कहता है, और विंग भी वांगची को हक कर लेता है, और विंग वांगची को वो पेंडल दे रहा था उस टाइम पे वो कहता है, ये आप कभी मत निकालना। तो वांगजी कहता है, मेरी विंग ने दी हुई कोई चीज़ मैं थोड़ी ना निकाल सकता हूँ। और वांगची कहता है, तुम ही पहना दो, और विंग ने वांगची को वो पेंडल पहना दिया था। और विंग कहता है, देखो, ये सेम टू सेम मैंने भी अपने लिए बनाया है, पर मैंने ब्रेसलेट में बनाया है। तब लानवांगची कहता है, बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे हाथों में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तब विंग शर्मा जाता है, और क्योंकि वांगची ने उसकी कलाइयों पे किस किया था। तब लानवांगची कहता है, वैसे मुझे कुछ और भी करना है। और वो विंग के ऊपर आ रहा था और विंग के हाथों को किस किए ही जा रहा था, पहले हथेली पे, फिर कलाई पे, फिर उससे आगे ऐसे करते करते वो विंग को बेड पे लेटा रहा था, और फिर से वो अपने एवरीडे मीन्स एवरीडे के कार्यक्रम में लग चुका था। वहां से सिर्फ विंग की मौन्स की ही आवाज़ें आ रही थी, और नी हुसैन ये सारी आवाज़ सुनने के बाद ही अपने कान को बंद करते हुए कहता है, ओहो, वो यहाँ से दूर जाना होगा, इन दोनों ने तो नाक में दम करके रखा है। तब नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हैप्पी होते हुए कहता है, ठीक है, चलेगा, दोस्ती में इतना ही बर्दाश्त कर लूँगा, पर मुझे अपने लिए अल्फा खोजना पड़ेगा, वरना ऐसा रहा तो मेरी क्या हालत हो जाएगी। और वो फिर से सो जाता है अपनी चारपाई पे, और अपने सिर पे एक पिलो को लगा देता है। और दूसरी ओर लानवांगची और विंग का एवरीडे मीन्स एवरीडे का कार्यक्रम चलता ही जा रहा था। ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी के बहुत हैप्पी दिन पसार होना स्टार्ट हो चुके थे। लानवांगची जब से इस गांव में आया है तब से लेके अब तक 15 से 20 दिन बीत चुके थे। इस बीच के दौरान उन दोनों की शादी भी हो गई थी, और वो दोनों बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड भी कर रहे थे। उन दोनों की जिंदगी हैप्पीली पसार हो रही थी, पर क्या इसी तरीके से हैप्पी जिंदगी किसी की निकल सकती है? शायद नहीं। अभी ही
तो सुख था, पर अब दुख आना स्टार्ट हो चुका था। मानो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये आना तय ही है। क्योंकि अभी विंग रो रहा था, विंग की आंखों में आंसू थे और निहुशन गुस्से में आग बबूला हो रखा था। क्योंकि विंग और नी जब घर पे आए थे अपना सारा सामान बेच के, उस टाइम पे घर पे वांगची नहीं था। वांगची की एक चिट्ठी निया को मिली थी। विंग आने के साथ ही लान वांगची को बुलाते हुए कह रहा था, लानजान आप कहाँ हो, लानजान लानजान लानजान। पर लान वांगची कहीं पे ही नहीं थे, उसको नामो निशान नहीं था। तब निये भी वहां पे आता है, क्योंकि वो विंग के साथ ही आ रहा था और विंग के जो सामान की टोकरी थी वो लेते हुए आ रहा था। तब निये भी अंदर आता है और वो घर में देखता है तो लांजान नहीं था। विंग को देखते हुए निये कहता है, लांजान कहाँ पे है? तो विंग कहता है, पता नहीं, कब से बुला रहा हूँ पर वो आवाज नहीं दे रहे हैं। तब विंग और निये दोनों ही मिलके लान वांगची को इधर उधर गांव में खोजना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में वो दोनों फिर से घर पे आते हैं। तो विंग रो रहा था, निये विंग को बिठाता है। तभी ही निये की नजर वहां सामने पड़ी एक चिट्ठी पे जाती है। निये उस चिट्ठी को उठाता है तो वहां पे लिखा था, विंग मुझे माफ करना, मुझे अभी ही शहर जाना होगा। मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर मैं जानता हूँ मुझे जाना होगा। हो पाएगा उतनी जल्दी ही मैं तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा। ये सारी चीजें जब निये ने रीड की थी तब निये गुस्से से आग बबूला हो चुका था। निये कहता है, लानजान मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने मेरे वी ब्रदर के साथ कुछ गलत किया तो। तब विंग निये को समझाते हुए कहता है, उससे सच में काम होगा। अच्छा हुआ तुमने ये लेटर रीड कर लिया, वरना हम दोनों कहाँ कहाँ खोजते उनको। तब निये कहता है, तुम अंधा भरोसा कर रहे हो उस अल्फा पे, मत करो इतना भरोसा। तब विंग कहता है, पर वो मेरा अल्फा है, मैं जैसा हूँ जो हूँ उसने एक्सेप्ट किया है। विंग के बाद पे निये कहता है, शहर के कोई भी अल्फा अच्छे नहीं होते हैं, वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। ये सुनने के साथ ही विंग कहता है, नहीं गए हैं, उनको सच में कुछ काम होगा। तुम इस तरीके से मुझसे बर्ताव मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। ये सुनने के साथ ही विंग का चेहरा देखने के साथ ही निये चुप हो जाता है, क्योंकि विंग दस हो चुका था और वो बैठ चुका था। तब निहुशन विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं मानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर वो बिना तुम्हें बताए, बिना कुछ किए यहाँ से चला गया है। इसीलिए मुझे ऐसा डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तब विंग कहता है, मैं मानता हूँ निये, तुम्हें मेरी फिक्र है, पर वो मेरा अल्फा है, तुम ऐसा मत कहो ना, मुझे दर्द होता है। तब निये कहता है, ठीक है, हम उसकी राह देखते हैं। वो ऐसे ही राह देखनी स्टार्ट हो चुकी थी। करीबन 3-4 दिन तब विंग पैनिक हो चुका था। 3-4 दिन ऐसे ही विंग अकेला रहता था, डर के साये में रहता था, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं वांगची उसे छोड़ के चला तो गया नहीं होगा ना, कहीं सिटी में जाके वांगची को कोई और ओमेगा पसंद तो नहीं आ गया होगा ना, कहीं वांगची किसी और के साथ, कहीं वांगची उसे धोखा तो नहीं देगा ना, कहीं वांगची उसे लेने कभी आया नहीं तो। पर ऐसा ही सोचते सोचते विंग पागल हो रहा था। निहुशन भी गुस्से में आग बबूला हो रहा था, वो विंग की बेचैनी को देख पा रहा था। तब निये कहता है, एक काम करते हैं, हम दोनों सिटी चलते हैं। तब विंग कहता है, ठीक है, हम दोनों चलते हैं। निये विंग से कहता है, क्या तुम जानते हो वो कहाँ पे रहता है सिटी में? तब विंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे रहते हैं, पर हाँ, उन्होंने एक दिन मुझे कुछ कार्ड दिया था, वहाँ पे किसी चीज़ का एड्रेस था, उन्होंने बताया तो था किस चीज़ का था, पर मुझे याद नहीं है। तब विंग की बात पे निये कहता है, बताओ कहाँ पे है। तब विंग निये को वो कार्ड देता है। निये वो कार्ड देखता है तो वहाँ पे किसी घर का एड्रेस था, लान मेंशन लिख के था। विंग कहता है, क्या है ये निये?
तब नी उस एड्रेस को रीड करते हुए कहता है ये किसी घर का एड्रेस है, किसी मेंशन का, और बीजिंग में है ये घर। तब विंग 2 कदम पीछे चला जाता है और कहता है बीजिंग। तब नी कहता है हाँ, वहीं से ही जहां से तुम आए हो। मुझे लगता है तुम्हारी नियति फिर से तुम्हें ले जा रही है। विंग कहता है पर मैं अगर वहां गया और। तब नी कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे अल्फा के पास नहीं जाना? क्या तुम नहीं जानना चाहते उसके साथ क्या हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा है? तब विंग कहता है चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, और वो रोने लगता है। तब निया विंग गले से लगाते हुए कहता है रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तब निया की बात पे विंग कहता है पर मैं वहां पे गया और अगर वहां पे वो लोग मिल गए तो मुझे फिर से मेरे अंधे होने पे ताने दिए तो मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। तब निया कहता है क्या तुम अपने अल्फा के पास भी नहीं जाना चाहते? क्या उसने कभी भी तुम्हें ताने दिया? तब विंग कहता है नहीं नहीं, मेरा अल्फा ने कुछ नहीं कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं देख पा रहा हूँ या नहीं। वो बहुत अच्छा है, पर वो क्यों चले गए, मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया यहाँ पे? तब विंग की बात पे निया कहता है जो भी हो हमें जाना चाहिए विंग, हमें जाना चाहिए। तब विंग कहता है ठीक है हम दोनों चलते हैं, और वो दोनों तुरंत ही वहां से सिटी के लिए निकल चुके थे, बीजिंग के लिए। वो दोनों ही जैसे तैसे लैंड मेंशन तक पहुंच चुके थे। एक बहुत खूबसूरत सा मेंशन था। मीहुशन ने विंग को टैक्सी से बाहर निकाला था और जैसे ही उन दोनों ने यानी कि निये ने वो मेंशन देखा उसी के साथ ही उसका मुंह खुला रह गया था। निये कहता है इतना बड़ा मेंशन? तब विंग कहता है क्या हुआ निये? तब निये कहता है विंग क्या तुम्हारा अल्फा कोई रिचमैन है? तब विंग कहता मुझे नहीं पता। तब निये कहता है वो ये कितना बड़ा मेंशन है, हमारे गांव जितने 3-4 गांव आ जाए इतना बड़ा। तब विंग कहता क्या? तब निये कहता है हाँ विंग बहुत बड़ा मेंशन है, और वैसे भी जब मैंने इस मेंशन के बारे में कहा था तो सब लोग शॉक्ड हो चुके थे, टैक्सी वाले सब शॉक्ड हो चुके थे। तब निये की बात पे विंग कहता है क्या मेरा अल्फा यहाँ पे काम कर रहा होगा? तब निये कहता है वो तो हम अंदर जाएंगे तभी पता चलेंगे ना। और बाद में वो दोनों अंदर की ओर आने का कोशिश करने लगते हैं। तब वहाँ का जो वॉचमैन था वो उन दोनों को रोकते हुए कहता है कौन हो तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तब विंग निये का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो जो वॉचमैन था वो थोड़ा सा कड़क आवाज में बोल रहा था, उस वजह से विंग को डर लग रहा था। विंग डरते हुए कहता है न्यूशन। तब न्यूशन उस वॉचमैन को कहता है हम लांसन से मिलने आए हैं। तब निया की बात पे वो वॉचमैन कहता है लांसन? यहाँ पे कोई लांसन नहीं रहता, निकलो यहाँ से। तब विंग कहता है नहीं मेरा अल्फा है वो, मैं नहीं जाना चाहता। तब वो वॉचमैन गुस्से से विंग को धक्का मारने ही वाला था, वो गुस्से से विंग को धक्का मार देता है जिससे विंग नीचे ही गिरता उससे पहले ही निहुशन ने विंग को थाम लिया था। निहुशन गुस्से में आ जाता है और उस वॉचमैन को धक्का मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को धक्का मारने की? तब वो वॉचमैन विंग और निहुशन के साथ झगड़ा करते हुए कहता है तुम लोगों को एक बार कहा ना यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे कोई लांसा नहीं है, निकलो यहाँ से निकलो। तभी ही वहां से लान कुरेन बाहर की ओर निकल रहे थे। लान कुरेन ने ये शॉट देखा, उसी के साथ ही वो वहां पे आते हैं। उसे विंग रोता हुआ दिख रहा था, एक ओमेगा रो रहा था और दूसरा ओमेगा गुस्से से वॉचमैन के साथ झगड़ा कर रहा था। तब लान कुरेन उन सबको रोकते हुए कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही लान कुरेन की ये कड़क आवाज सुनी थी उसी के साथ ही निया भी डर चुका था और वो भी पीछे 2 कदम चला जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। तब वो वॉचमैन कहता है ये दोनों ओमेगा यहाँ पे जबरदस्ती आना चाहती है, मैंने कहा ये गलत जगह पे आ चुकी है पर ये मानते ही नहीं है। तब लान कुरेन उन दोनों को ही ओमेगा की ओर देख रहा था। तब
न्यूशन गुस्से से कहता है, उन्होंने पहले मेरे दोस्त को धक्का दिया, उनको मैनर्स ही नहीं है। वो इस तरीके से आप लोग ऐसे लोगों को रखते हो अपने काम पे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को धक्का देने की। ये बात सुनने के साथ ही लान कुरन गुस्से में आ चुके थे। लान कुरन गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, वो दोनों ओमेगा है, कि तुम इस तरीके से उनके साथ बर्ताव कर सकते हो। तब वो वॉचमैन अपना सिर झुकाते हुए कहता है, माफ करना सर। तब लान कुरन कहता है, मुझसे मत माफी मांगो, उन दोनों से माफी मांगो। तब वो वॉचमैन उन दोनों की ओर गुस्से से देखता है, पर फिर भी माफी मांगते हुए कहता है, माफ कीजिएगा। तब निहुशन कहता है, ठीक है ठीक है। तब लान कुरन निहुशन और विंग को कहता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या काम है। तब निहुशन कहता है, ये मेरा दोस्त है और इसका अल्फा यहाँ पे रहता है। ये सुनने के साथ ही लान कुरन कहता है, इसका अल्फा। और वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसे देखने के साथ ही समझ आ चुका था कि विंग अंधा है, क्योंकि उसके हाथ में वो स्टिक थी, आंखों पे वो चश्मे थे और वो नीय के सहारे खड़ा हुआ था। तब नीय कहता है, हाँ ये मेरा दोस्त है और इसका अल्फा यहाँ पे है। वो कुछ दिनों से घर नहीं आया है, इसलिए हम लोग उसे खोज रहे हैं। तब लान कुरन कहता है, तुम्हारा अल्फा कौन है। तब विंग या फिर नी उसका नाम बोलता उससे पहले ही लान कुरन को कॉल आ चुका था, हॉस्पिटल से कॉल था। और लान कुरन कहता है, क्या आसन आसन की हालत सीरियस है। और वो पैनिक हो चुका था। लान कुरन तुरंत ही उन दोनों को कहता है, तुम दोनों अंदर जाओ, बात कर लो जाओ। और तभी लान कुरन उस वॉचमैन को कहता है, इन दोनों को जाने दो। और वो दोनों अंदर की ओर बढ़ चुके थे और लान कुरन तुरंत ही अपनी कार लेकर हॉस्पिटल की ओर भाग निकला था। हॉस्पिटल में कोई था जो हॉस्पिटल बेड पे था। उसकी हालत बहुत सीरियस थी और वो कोमा में था। वो बहुत ही सीरियस हालत में था। शायद उसकी सांसें बहुत ही कम थी। शायद वो अपनी आखिरी स्टेज पे था। विंग और नी दोनों ही उस मेंशन के अंदर आ चुके थे। वहां पे ओमेगा थी जो अभी दूसरी एक ओमेगा के सामने रो रही थी। एक ओमेगा अधेड़ उम्र की थी जो इमोशनल थी, बहुत पेन में थी, और दूसरी ओमेगा उनके सामने रो रही थी और कह रही थी, ये क्या हो गया मेरे वांग जी के साथ, ये क्या हो गया, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बहुत ही रोने का ड्रामा कर रही थी। तभी वो सामने अधेड़ उम्र की ओमेगा थी, वो लानी थी। वो उस ओमेगा यानी कि सिसी के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, रो मत सिसी, रो मत, हमारे वांगची को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तब वो ओमेगा यानी कि सिसी वो कहती है, मेरा वांगची, उसने मुझे वादा किया था शादी करने का, हम दोनों का बच्चा भी होने वाला है, और वो इसे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब सिसी को कहती है, तुम रो मत सिसी, रो मत, हमारा लान का हायर तुम्हारे टमी में है, हम उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और वो सिसी क्या कंफर्ट करने की कोशिश करती है। तभी ही उसकी नज़र सामने से आ रही ओमेगास पे पड़ती है। उन दोनों की हालत को देखने के बाद ही लानी उन दोनों को वहीं पे ही रोकते हुए कहती है, तुम दोनों हो कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो। तब नी डर रहा था। तब विंग बहुत ही हिम्मत करते हुए कहता है, मैं अब बहुत ही मासूम सी आवाज में कहता है, मैं अपने अल्फा को खोज रहा हूँ, मेरा अल्फा यहाँ पे है क्या, मुझे बता सकते हो। वो कुछ दिनों से घर पे नहीं आया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब लानी विंग की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम्हारा ये अल्फा यहाँ पे क्या कर रहा होगा, मुझे नहीं पता तुम्हारा अल्फा कौन है जो तुम जिसी अंधी ओमेगा के साथ शादी करेगा। ये सुनने के साथ ही विंग रोने लगता है। तब निहुशन गुस्से से कहता है, आप मेरे दोस्त को ऐसा नहीं कह सकते हो। तब सीसी गुस्से से विंग से कहता है, तुम जैसी चीप
और एक गंदी ओमेगा के साथ, ऊपर से अंधी ओमेगा के साथ कौन सा अल्फा रहेगा? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। तब लानी सीसी से कहती है, इसे नहीं बात करती सीसी। तब सीसी कहती है, सॉरी माँ, पर अब जानती हो ना मैं कितने पेन में हूँ, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये है कौन? तब लानी विंग से कहती है, तुम हो कौन? तो यहाँ पे क्या कर रही हो? और कौन है तुम्हारा अल्फा? क्या नाम है उसका? तब विंग डरते हुए कहता, मेरा अल्फा लांजान है। हम दोनों की मेरा अल्फा है लांजान है। जैसे ही विंग ने ये कहा मेरा अल्फा लांजान है, उसी के साथ ही शिशी और लानी दोनों ही खड़ी हो चुकी थी। सीसी तो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वो कहती है, माँ देखो ना, देखो ये झूठी ओमेगा है, ये मेरा अल्फा को क्यों अपना अल्फा कह रही है माँ? ये फ्रॉड है, ये पैसे लूटने आई है, ये बुरी है, इसे निकाल दो, यहाँ से निकाल दो माँ, निकाल दो। और लानी को भी यही लगता है कि वो भांगजी का नाम लेके यहाँ पे पैसे निकालने आई है, क्योंकि न्यूज़ वायरल हो चुकी थी कि लान वांगजी का एक्सीडेंट हो चुका है, लान वांगजी कोमा में चले गए हैं। इसीलिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए उनको भी ऐसा ही लगा कि इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए ये दोनों यहाँ पे आई है। तब लानी कहती है, मेरा बेटा तुम्हारा अल्फा कैसे हो सकता है? ये सुनने के साथ ही नी हुसैन आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों की ओर देख रहा था। तब सीसी कहता है, झूठ बोल रही हो तुम, वांगजी मेरा अल्फा है, तुम मुझे अपना अल्फा नहीं कह सकती हो। तब नी हुसैन गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए कहता है, हम किसी वांगजी को नहीं जानते हैं, हम लानजान को जानते हैं, और लानजान मेरे दोस्त का अल्फा है, और उन दोनों ने शादी भी कर ली है। तब शिशी पैनिक हो चुकी थी। उसे लग रहा था मानो अभी ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा, और वो जैसे तैसे अपना मेलोड्रामा स्टार्ट कर देती है। और वो लानी को कहती है, माँ ये सच में बहुत बुरे लोग हैं, ये पैसे हड़पना चाहते हैं, ये इसीलिए यहाँ पे आए हैं। हमारा लांछन तो अभी ये बुरे है, इसको निकाल दो यहाँ से, बाहर फेंक दो। तभी ही लानी भी इस बात पे एग्री हो जाती है, और लानी भी विंग को खरी खुटी सुनाना स्टार्ट कर देती है। और वो कहती है, तुम जैसी गरीब ओमेगा चिप ओमेगा ऐसा ही करती है, तुम अंधी हो और तुम चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारा बोझ उठाए, तुम चाहती हो कि मेरा बेटा तुमसे शादी करे, तुम्हें पता चल गया ना मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो ना, पैसे लूटने के लिए। तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं, ये मेरी बेटे की ओमेगा है और ये प्रेग्नेंट भी है। ये सुनने के साथ ही विंग के कदम लड़खड़ा चुके थे, और ये सुन के भी ओशन था कि वो लान परिवार का हायर है, लान वांगजी है। इसके साथ ही विंग अपने आप को ही एक बिट्रोयल महसूस करने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लान वांगजी ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि उसने कहा कि वो ओमेगा प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे लगता है कि लान वांगजी ने उसे धोखा दिया। यहाँ पे एक और ओमेगा है और वहाँ पे उसके साथ उसने ये सब किया, इसीलिए वो रोने लगता है और वो कहता है, नहीं नहीं। तब वो जो ओमेगा थी लांसी, वो तुरंत ही आती है और विंग का हाथ खींचती है। विंग को ऐसा लग रहा था मानो वांगजी ने उसे धोखा दिया हो। इसके एक ओमेगा होने के बावजूद भी उसने उसके साथ शादी की, इस तरीके से उसके साथ रहा, उसे मार किया। पर विंग को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लान वांगजी उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। उसे कभी भी ऐसी वाइब नहीं आई कि लान वांगजी ने उसे चीट किया हो। इसीलिए अभी विंग बस सड़कों पे चलता ही जा रहा था और नी हुसैन उसके साथ था। नी हुसैन विंग को संभाल रहा था। विंग लड़खड़ाने वाला था, तभी ही निया ने उसे थाम लिया था। दोनों ही अभी पार्क में बैठे हुए थे। निया की गोद में विंग सिर रख के रो रहा था। निया विंग के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहता है, विंग रो मत, विंग रो मत, मेरी ही गलती थी, मैंने ही उस अल्फा को कहा था कि वो तुम्हें प्रपोज कर दे, माफ करना विंग, माफ करना। तब विंग रोते हुए कहता है, नहीं 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 निया, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी निया, गलती नहीं थी, गलती है मेरे इस अंधेपन की, गलती है मेरी इस डेस्टिनी की, जो हर बार मुझे धोखा दे रहा है, हर बार। पर सच कहूँ निया, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मेरा लांजान मुझसे झूठ बोल सकता है। मेरा लांजान, वो जो प्यार, वो जो केयर
वो जो अपनापन, जो कुछ भी था, वो सब गलत होगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। तब निये कहता है, मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार दिखा था विंग, इसीलिए तो मैंने उसे कहा था। तब विंग कहता है, क्या मेरी गलती है कि मैं अंधा हूँ? तब निये विंग को गले से लगाते हुए कहता है, नहीं विंग नहीं, रो मत। विंग कहता है कि सच में वो उसकी ओमेगा होगी? तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है, वो मुझे बिट्रॉय नहीं करेगा, निये बिट्रॉय नहीं करेगा। तब निये कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो झूठ हो? तब निये की बात पे विंग कहता है, मेरा दिल कह रहा है वो झूठ है, मेरा लांसन ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इन सारी बातों का जवाब तो लांसन ही दे सकता है। हमें लांसन से मिलना चाहिए, एक बार उसके मुंह से हम सुन लेंगे तभी हम मानेंगे। तब विंग कहता है, हाँ, अगर मेरे अल्फा ने कह दिया कि हाँ वो उसकी ओमेगा है, सच में वो उसका बच्चा है, वो उसकी ओमेगा है, तो मैं उसकी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, बहुत दूर चले जाऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा वापस, कभी नहीं आऊंगा। तब निया कहता है, तुम अकेले कहाँ जाओगे, मैं हूं ना, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, इसीलिए हम दोनों चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, ठीक है? तब विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है। विंग को ऐसा लग रहा था उसकी जिंदगी में शायद परिवार का सुख ही नहीं है, उसकी जिंदगी में शायद उसका अंधा होना ही सबसे बड़ी गलती है। विंग सड़क पे इसी तरीके से जा रहा था, इसीलिए निये ने उसे पार्क में ले जाके बिठाया और उसे कहा, तुम यहीं पे ही बैठो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस कदर अपने आप को हर्ट करो, बुरा फील करो। अगर वो गलत है तो गलत है, हमें उसे मानना होगा। तब विंग रोते हुए निये को गले लगा लेता है। तब निये कहता है, मैं हूं ना विंग, मैं हूँ। तब विंग रोते हुए कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? तब निये कहता है, विंग कहता है, मैं सच कहूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा वो गलत है, उन्होंने झूठ कहा, मुझे हर बार ऐसा ही लगा वो मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत। तब निये कहते हैं, मुझे भी उसकी आंख में तुम्हारे लिए प्यार ही दिखा है विंग। तब विंग कहता है, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि वो लड़की ने जो कहा वो सच है। मेरा दिल मेरे लांसन पे भरोसा करने को कह रहा है, या मैं भरोसा कर लूँ, फिर से एक बार भरोसा कर लूँ। तब निये कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि शहर के लोग दोगले होते हैं, पर फिर भी मेरा भी मन कहता है वो दोगला नहीं था, वो सच में तुमसे प्यार करता है, वैसा मेरा भी मन कहता है। तब विंग निये के गोद में सिर रखा हुआ था और निये विंग के सिर पे हाथ सेला रहा था। विंग कहता है रोते हुए, क्या एक बार मैं उसे देख सकता हूँ, कि एक बार उसके मुंह से मैं ये सुन सकता हूँ कि वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है और उसके पेट में उसका बच्चा है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर फिर भी मैं उसके मुंह से ये सारी बातें सुनना चाहता हूँ। तब निये कहता है, मैं एक काम करता हूँ, उसके बारे में पता लगा के आता हूँ, वो है कौन। तब विंग कहता है, ठीक है, और निये वहां से विंग को छोड़ के चला गया था। विंग रो रहा था, विंग को ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी ही व्यर्थ है, शायद वो अंधा है, उस वजह से हर किसी पे वो बोझ है। वो मन में कह रहा था, मेरी माँ, मेरी बहन, वो दोनों भी मुझे दिखावे का प्यार करते थे, मेरे गगा, उसने मुझे घर से निकाल दिया और अब मेरी जिंदगी में एक अल्फा आया, मैंने उसे टूट के प्यार किया, पूरे दिल से प्यार किया, एक एंडलेस लव किया, पर उसने क्या किया? पर मुझे फिर भी मेरा दिल फिर भी ऐसा क्यों मानता है कि वो गलत नहीं है? तभी ही निये वहां पे आता है, भागता हुआ आया और उसने विंग से बताया, विंग विंग वो लांसान का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनने के साथ ही विंग
खड़ा हो चुका और डर चुका था। वो तुरंत ही निया के पास आता है और उसे हिलाते हुए कहता है, क्या क्या हुआ मेरे लांजन को, क्या हुआ? तब निया कहता है, लांजन का एक्सीडेंट हो चुका है और लांजन अभी हॉस्पिटल में है, वो कोमा में है और उसका नाम द लान वांगची है। वो इस पूरी चाइना सिटी को रूल करता है। वो पूरी चाइना सिटी में नंबर 1 बिजनेसमैन है। ये सुनने के साथ ही विंग 2 कदम पीछे चला जाता है। तब विंग कहता है, क्या वो ठीक है, वो ठीक है? तब निया कहता है, हाँ वो कोमा में है। ये सुनने के साथ ही विंग कहता है, मुझे उसके पास ले जाओ ना, मुझे उसके पास ले जाओ। तब तब विंग की बात पे निया कहता है, ठीक है हम दोनों चलते हैं। और निया और विंग दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। वहां पे बहुत कड़ी पहरेदारी थी, बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी, पर जैसे तैसे विंग और निया वांगची के केबिन तक पहुंच चुके थे। उस वीआईपी रूम तक पहुंच चुके थे जहां पे लांजन बेहोश था। लांजन अभी कोमा में था। वांगची की जो अल्फा स्मेल थी वो विंग को आ रही थी। विंग कहता है, मेरा लांजन यहीं पे ही है। निया कहता है, हाँ यहीं पे ही है। और निया और विंग दोनों ही उस रूम के अंदर दाखिल होते हैं जब वहां से सब लोग चले गए थे। अभी वहां पे लान कुरेन थे और अभी लान कुरेन भी रूम से बाहर चले गए थे। उनको किसी का कॉल आया था, इसीलिए जैसे ही वहां से सब चले गए थे उसी के साथ ही निया विंग को लेके रूम में आता है। विंग तुरंत ही वांगची के पास बैठता है और वांगची के सिर पे हाथ सहलाते हुए उसके फोरहेड पे एक किस करता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए वहां पे रोते हुए कहता है, क्यों क्यों आप हर बार मुझे इसी हालत में मिलते हो? क्यों? पहले भी आप मुझे इसी हालत में मिले थे और अब भी। आप अब ठीक हो जाओ ना अल्फा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ अल्फा, प्लीज अल्फा ठीक हो जाओ ना। नहीं अभी विंग के पास ही था और वो अपने विंग की इस हालत को देख रहा था। वांगची अभी कोमा में था पर वांगची के कानों में विंग की आवाजें आ रही थी। विंग रो रहा था, बिलख रहा था। जैसे ही उस मशीन में आवाज आना स्टार्ट हो चुका था उसी के साथ ही निये तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर चला गया था। और जैसे ही वो बाहर गया उसी के साथ ही वहां पे लान सीचेन और लान कुरेन आ चुके थे। वो आते ही शॉक हो चुके थे। एक ओमेगा थी जो वांगची का हाथ पकड़ते हुए रो रही थी और उसे कह रही थी, अल्फा अल्फा। और वो दोनों शॉक्ड हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी लान कुरेन उस ओमेगा को पहचान लेता है। लान कुरेन कहता है, बेटा तुम यहाँ पे, तुम तो। तभी विंग डर जाता है और वो हड़बड़ा जाता है। तभी लान सीचेन कहते हैं, डरो मत। तभी विंग गिरने ही वाला था, उसी टाइम पे निया आ जाता है और निया विंग को थाम लेता है। निया विंग को अपने पीछे करता है और विंग के सामने आते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम लोग हो क्यों डरा रहे हो मेरे दोस्त को? तब विंग निया का हाथ पकड़ लेता है और निया भी लान कुरेन को देखता है। तब वो समझ गया था कि यह वांगची के परिवार वाले हैं, इसीलिए निया गुस्से से लान सीचेन और लान कुरेन को गुस्से से कहता है। न्यूशन विंग को अपने पीछे कर लेता है और वो विंग के आगे आ चुका था। लान कुरेन निया की ओर देखते हुए कहता है, और तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उनकी आवाज में कड़कपन था। तभी निया गुस्से से कहता है, जब ये अल्फा को होश आ जाए ना उस टाइम पे पूछना कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये सुनने के साथ ही लान सीचेन नैरो आइज करते हुए निया को देख रहे थे। पहले तो निया की जो अदा थी उसमें गुम हो चुके थे, उसमें खो चुके थे। शायद उनको भी पहली नजर वाला प्यार हो रहा था। तभी ही उसने निया की जो तीखी टोन थी वो सुनी। तभी ही लान सीचेन निया के सामने आते हुए कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो ओमेगा? तब निया गुस्से से लान सीचेन को घूरते हुए कहता है, तुम हो कौन? तब लान वांगची की ओर दिखाते हुए उंगली करते हुए कहता है, मैं इस अल्फा का बड़ा ब्रदर हूँ। तब निया गुस्से से लान सीचेन का कॉलर पकड़ते हुए और उसको एक स्लैप चढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा यह नालायक अल्फा ब्रदर मेरी दोस्त के साथ इतना बुरा करते हुए यहाँ पे चैन से लेटा पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा मेरा दोस्त कितना पैनिक हो रहा है, कितना डर रहा है।
ये सुनने के साथ ही लान सीचन शॉक हो चुके थे। पहले तो उसको एक स्लैप लगा था, आज से पहले कि कभी भी किसी भी ओमेगा ने उसे मारा नहीं था, और ये ओमेगा आने के साथ ही उसे चपट लगाने लगा। लान कुरेन तो बड़ी बड़ी आंखें करके उन लोग ओमेगा की ओर देख रहे थे। नीये को विंग जैसे तैसे अपनी ओर खींचता है और अपने पास बुलाते हुए कहता है, नीये 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 प्लीज प्लीज नीये। तब लान कुरेन गुस्से में आते हुए कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है तुम दोनों की। तब नीये गुस्से से कहता है, बदतमीजी बदतमीजी तो ये साल्फा ने की है, हमारे गांव में आके इसके साथ शादी करके इसके अपनी ओमेगा बना के यहाँ पे सिटी में किसी और ओमेगा के साथ बच्चे पैदा कर रहा है। ये समझता क्या अपने आप को, मैं इस पर केस ठोकने वाला हूँ। ये सुनने के साथ ही विंग कहता है, प्लीज नहीं ऐसा मत करो, मेरा लांजन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे उस ओमेगा पे कोई भरोसा नहीं है, मेरा लांजन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही लान नाम लान कुरेन और लान सीचन ने सुना था, उसी के साथ ही वो दोनों शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे इस नाम कोई नहीं जानता है, और वैसे भी ये दोनों गांव की ओमेगा लग रही है, और ये दोनों कैसे लानजान नाम जान सकती है। तभी ही लान सीचन को कुछ याद आया था, जब उसके ब्रदर ने उसे फोन किया था और कुछ कहा था। तब लान कुरेन कहता है, तुम दोनों हो कौन, तुम दोनों का नाम क्या है, और तुम दोनों कैसे मेरे आजान को जानते हो। तब नी गुस्से से कहता है, कौन आजान, हम किसी आजान को नहीं जानते, हम लांजान को जानते हैं, वहां पे गए तो कोई वांगजी कह रहा था तो आजान कह रहे हो, और हमें वो लांजान कह रहा था, कितने नाम है इसके। तब विंग कहता है, प्लीज नहीं, मेरा अल्फा है, ऐसा मत करो। तब लान कुरेन विंग के सामने आते हैं और विंग को बिठाते हुए कहते हैं, बेटा पैनिक मत हो, और उसे पानी भी पिलाते हैं। उसके बाद वो विंग से पूछते हैं, तुम हो कौन, कहाँ से हो, और क्या हमें बता, तुम कैसे लांजान को जानते हो, क्या हमें सब बता सकते हो। तब निये फिर से गुस्से से कहता है, हाँ हाँ बता सकते हैं ना, हम इसीलिए तो है। तब लान कुरेन गुस्से से निये को कोड़ते हैं और विंग कहता है, प्लीज निये प्लीज। तब निये भी चुप हो जाता है, और लान सीचन तो बस एक ही आंखों से निये को देखे ही जा रहे थे, और उनका दिल धक 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 किया ही जा रहा था। और निये अभी इन सब बातों से अनजान भी था। वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, अल्फा का एक्सीडेंट हुआ था, और वो मेरे घर पे आए थे और मैंने उनकी सारवार की थी, और उसके बाद हम दोनों साथ में रहने लगे थे और हम दोनों ने शादी कर ली थी। कुछ दिनों पहले ही हम दोनों की अभी शादी हुई है। तब लान कुरेन विंग के कॉलर की ओर देखते हैं तो वहाँ पे मार्क था, और दूसरी ओर वो लान वांगजी के कॉलर पे भी उन्होंने देखा था विंग का मार्क। लान कुरेन कहते हैं, हम कैसे मान ले कि तुम ही वो ओमेगा हो जो मेरे बेटे से शादी किया है। तब नी गुस्से में आ जाता है, वो कहता है, हमारे पूरे गांव को पता है, पूरे गांव वालों के सामने हमने शादी की है, उन दोनों ने शादी की है, जाओ जाके गांव में जाकर तपास कर लो। तब फिर से लान कुरेन निये की ओर देखते हैं और विंग लान निये का हाथ पकड़ के उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। तब विंग कहता है, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि मेरा लांसन कैसा दिखता है, पर हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे लांसन को गले में एक पेंडल है जहाँ पे हम दोनों का नाम लिखा हुआ है, और सेम वैसा ही ब्रेसलेट मेरे हाथों में है, अब देख सकते हो। और विंग तुरंत ही वो ब्रेसलेट लान कुरेन के सामने कर देता है, उसकी कलाई उसके सामने कर देता है, और लान कुरेन वो देखते हैं। उसके बाद विंग कहता है, मैंने उनको मार्क किया है और उन्होंने भी मुझे मार्क किया है, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और विंग बता रहा था कि लान वांगजी स्पाइसी नहीं खा सकते हैं, वो नॉन स्पाइसी खाना खाते हैं, और उनको जो पीनट है उनसे एलर्जी है, और उनको रोज से भी एलर्जी है, और अगर बाय चांस से वो लिली के संपर्क में आते हैं तो उनको खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, और हाँ उनको मशरूम से भी एलर्जी है, वो मशरूम की स्मेल तक नहीं ले पाते हैं। ये बात सुनने के साथ ही लान कुरेन मान जाते हैं विंग की बातों को, और वो पेंडल भी देखते हैं लान वांगजी के गले में। तभी ही विंग को लान कुरेन कहते हैं,
मैं मान सकता हूँ कि तुम मेरे लानजान की ओमेगा हो, पर तुम्हें यह जानना होगा कि उस पे जान का खतरा है। ये दूसरी बार है जो उसका एक्सीडेंट हुआ है और इस बार वो कोमा में चला गया। जब पहली बार वो तुम्हें मिला था तब भी उसका एक्सीडेंट ही हुआ था, उस पे जान का हमला हुआ था। तब विंग डर जाता है। विंग कहता है कौन है जो मेरा अल्फा को मारना चाहता है। तब लांस सिचन कहते हैं वैसे मेरे ब्रदर ने अच्छा ओमेगा पसंद किया है, पर उसके कुछ बिजनेस राइवल हैं। जैसे ही विंग ने ये सुना कि मेरे ब्रदर ने एक अच्छा ओमेगा सिलेक्ट किया, विंग शर्मा चुका था। उसके बाद उसे पता चला कि उसके बिजनेस राइवल है, ये सुन के वो डर चुका था। तब लान कुरन और लान सिचन कहते हैं तुम डरो मत, तुम पैनिक मत हो, हम अभी ही वांची को यहाँ से एक हमारे सीक्रेट मेंशन पे शिफ्ट कर रहे हैं और उसके साथ तुम भी चली जाओ। तब निया कहता है हाँ हाँ, मेरे 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 विंग को आप लोग अपनी मेड बनाना चाहते हो, नौकरानी बनाना चाहते हो, और उस ओमेगा का क्या जो घर पे आके दामाद दे के बैठी है और कह रही है कि वो इस वांची के बच्चे से प्रेग्नेंट है। ये सुनने के साथ ही लान सिचन कहते हैं ओ तिखी मिर्च, तुम चुप रहो, मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम बोलना। जैसे ही निया ने अपने लिए तीखी मिर्च सुना, उसी के साथ ही वो गुस्से से लान सिचन को कहता है तीखी मिर्च, और मैं दिखाता हूँ किससे तीखी मिर्च कहते हैं। तब विंग कहता है निया प्लीज निया, मेरा अल्फा का सवाल है। तब निया कहता है ठीक है, इस अल्फा तुम्हारे अल्फा इस लानजान के लिए मैं चुप हूँ, वरना इसे तो मैं। तब निया चुप हो जाता है क्योंकि विंग ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया था। तब लान सिचन कहते हैं देखो विंग, तुम और लानजान और तुम्हारा ये दोस्त, तुम तीनों को मैं अभी वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वो जो ओमेगा है ना, वो हमारे राइवल से आई है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी चाहती है। वो वांगची को मारना चाहती है, वांगची मर जाएगा और ये साबित वो कर देगी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो वांगची का है, तो उसे आधी प्रॉपर्टी मिल सकती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। ये सुन के विंग डर चुका था। तब लान सिचन और लान कुरन दोनों ही विंग को कहते हैं तुम डरो मत, हम हैं, हम हमारे वांगची को कुछ नहीं होने देंगे, और मुझे पता है तुम अगर उसके साथ रहोगे तो मेरा आजान जल्दी ठीक हो जाएगा। तो विंग कहता है ठीक है, मैं उसे ज़रूर ठीक कर दूंगा, मैं उसके साथ ही हूँ, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। लान कुरन विंग से कहते हैं क्या तुम्हें उस पर भरोसा है। तो विंग कहता है हाँ, मुझे मेरे लानसन पे बहुत भरोसा है, वो कभी भी मुझे चीट नहीं कर सकता। तब लान कुरन और लान सिचन दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद विंग वांगची और निहुशन को एक सीक्रेट मेंशन पे शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे कुछ मेड भी थे जो बहुत ही लॉयल मेड थे लान परिवार के, और लानी को भी सारी बातें बता दी गई थी। लानी को जब पता चला था तब वो बहुत डर चुकी थी, पर लानी इस बात की हैप्पी थी कि उसका बेटे ने शादी कर ली है उसकी पसंद की ओमेगा के साथ। और जब विंग को शिफ्ट किया जा रहा था वांगची के साथ, उस टाइम पे विंग बेहोश हो चुका था, और विंग को जब होश आया तब विंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के विंग बहुत हैप्पी हो चुका था, और वो अभी वांगची के पास उनके रूम में बेड पे सो रहा था और उसके सीने पे सिर रखते हुए कह रहा था हस्बैंड हस्बैंड प्लीज जल्दी उठ जाओ ना हस्बैंड, आपको पता है हमारा बेबी आने वाला है, आप पिछले 15 दिनों से बेहोश हो हस्बैंड, अब तो जग जाओ, इतनी लंबी नींद क्यों ले रहे हो, मुझे डर लग रहा है हस्बैंड कि आप अपनी ओमेगा के लिए नहीं उठोगे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अपनी ओमेगा और अपने बच्चे के पास वापिस आ जाना चाहिए। तब थोड़ी थोड़ी ही सही वांगची की मुंह होना स्टार्ट हो चुका था, पर विंग देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे समझ में ही नहीं आया कि वांगची ने विंग की बातों पे हरकत की थी। ऐसे ही फिर से दिन बसर होना स्टार्ट हो चुके थे। विंग वांगची का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहता था, उसके पास ही रहता था, और निया विंग का और वांगची का अच्छे से ख्याल रखता था। और लान सिचन भी यहाँ पे आ चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता निहुशन और लान सिचन की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी। और जैसे ही विंग डिलीवरी के पेन में था, उसी टाइम पे
जब बच्चा डिलीवर हो रहा था उसी टाइम पे लान वांगची की आंखें खुल चुकी थी और वो होश में आ चुका था। और बच्चे की रोने की आवाज़ जब लान वांगची ने सुनी थी तब उसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे, क्योंकि लान वांगची कोमा में था। पर वो जो भी बात विंग कहता था वो सारी बातें लान वांगची सुन पा रहा था, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था पर उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। पर जैसे ही उसने जब होश में आया और उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, उसी के साथ ही वो बहुत हैप्पी और बहुत इमोशनल भी हो चुका था। होश में आने के साथ ही लान वांगची उस ओर आगे बढ़ने लगा था जिस ओर उसे अपने बच्चे की आवाज़ आ रही थी। जहाँ पे लान वांगची का बेड था वहीं पे ही पास में विंग के लिए भी ये डिलीवरी का रखा हुआ था। लान वांगची ने जब अपने बच्चे को देखा उसी के साथ ही वो बहुत इमोशनल हो चुका था और उसने उस बच्चे को गले से लगा लिया था। वहाँ पे जो भी डॉक्टर थे वो शॉक्ड हो चुके थे लान वांगची को चलते हुए देख के। लान वांगची अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहता है, विंग। जैसे ही विंग बेहोश हो रहा था उसी टाइम पे उसने अपने अल्फा की आवाज़ सुनी। वो हैप्पी हो चुका था और वांगची की आवाज़ सुनाई दी थी, विंग हमारा बच्चा बिल्कुल तुम पे गया है विंग। और वो बेहोश हो चुका था क्योंकि उससे ये कंफर्म हो चुका था उसका अल्फा अब होश में आ चुका है। लान वांगची जैसे ही अपने रूम से बाहर निकले थे जहाँ पे बाहर उसका पूरा परिवार था और उस बच्चे को साथ में लेते हुए लान वांगची बाहर आई है तो उसके घर वाले सभी बहुत हैप्पी हो चुके थे। उनको डबल खुशी मिल चुकी थी, एक तो बच्चा आने की और दूसरा तो लान वांगची को ठीक देखने की। और पूरा लान परिवार तुरंत ही वांगची को हक कर लेता है और वांगची भी अब अपने परिवार वालों को इतना हैप्पी देख के वो कहता है, माँ, बाबा, ब्रदर, देखो देखो मेरा बेटा बिल्कुल हूबहू विंग पे गया है, देखो। तभी लानी रोते हुए कहती है, हाँ हाँ विंग पे गया है। और लान कुरेन भी और लान सिचन भी तीनों ही बहुत हैप्पी थे। लानी वांगची को गले लगाते हुए कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना? तो वांगची कहता है, हाँ मदर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अब ठीक हो चुका हूँ और मैं आप लोगों की बातें भी सुन रहा था, आप लोगों ने क्या क्या किया वो सब कुछ। तब लान कुरेन कहता है, मेरा पागल बेटा, और वो उसे बहुत ही इमोशनल होते हुए फिर से गले लगा लेता है। तब लान शीचन कहते हैं, वैसे हमने तुम्हारे सारे दुश्मनों को जो भी जगह थी वहाँ पे पहुँचा दिया है। ये सुनने के साथ ही वांगची एक स्मक करता है, वो कहता है, समझ गया मैं। तब लान सिचन कहता है, तुम्हारी राह देखी जा रही है। तब वांगची कहता है, बाद में, कुछ दिनों के बाद। तब लान सिचन कहता है, ठीक है ठीक है। तब वांगची निया की ओर देख रहा था। निया तो बड़ी बड़ी आंखें करके वांगची को देख रहा था। कहता है, वैसे साहू जी आप ठीक हो ना? ये सुनने के साथ ही तो निया की कान लाल हो चुके थे और वो शर्मा के लान सिचन के पीछे छुप गया था। तब लानी वांगची को कहती है, कौन, साहू जी? तब वांगजी कहता है, क्या आपने माँ को नहीं बताया ब्रदर? तब लान सिचन कहते हैं, वो। तब लानी तुरंत ही लान सिचन का कान मरोड़ते हुए कहती है, ओ तो ये सारी चीजें हो रही थी यहाँ पे। मैं सोचू मेरा बेटा क्यों किसी ओमेगा को हाँ नहीं बोल रहा है, तो ये वजह थी। और वो निया की ओर देख रही थी। तब निया बहुत ही ज्यादा छुप रहा था लानी से। तब लान कुरेन कहते हैं, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत स्वीट ओमेगा और एक बहुत ही तीखी ओमेगा मेरे बेटों की अच्छी पसंद है। ये सुनने के साथ ही घर में सभी लोग हंसने लगते हैं। बाद में डॉक्टर बाहर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं, विंग अब ठीक है और उनको कुछ आराम की ज़रूरत है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब वांगजी कहता है, और वांगजी विंग के पास जाता है और वो बच्चा अपनी माँ को देते हुए कहता है, माँ मैं विंग के पास जा रहा हूँ। तब लानी कहती है, हाँ, और वो बच्चे को अच्छे से अपनी गोद में ले लेती है। तब वो निया की ओर देखते हुए कहती है, वैसे मुझे कब दूसरा ग्रैंडसन मिलने वाला है?
ये सुनने के साथ ही निये के मुँह से निकल जाता है, उसमें मेरा क्या बस है, वो तो मेहनत आपके बेटे को ही करनी पड़ेगी ना। ये सुनने के साथ ही लान शिचन का मुँह खुला का खुला रह गया था। लान कुरेंग कहता वो मुझे कुछ काम आ गया है, और वो वहाँ से भाग जाते हैं और लानी हँसते हुए वहाँ से उस बच्चे को लेके चली जाती है। तभी वहाँ लान शिचन पीछे मुड़ते हैं और वो निये की ओर देखते हुए उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहते हैं, ठीक है चलो हम मेहनत करते हैं। तब निये कहता नहीं नहीं, तब लान शिचन निये को अपनी वो शोल्डर होते हैं उस पर उठाते हैं और उसे जैसे हम गेहूं की बोरी कैसे डालते हैं उस तरीके से डालते हुए अपने रूम में ले जाते हुए कहते हैं, अब तो मुझे साबित करना ही होगा। और निये चिल्लाता ही रह गया था, विंग विंग बचाओ, विंग बचाओ। पर विंग तो कहाँ उसकी सुनने वाला था, विंग तो बेहोश था ना। और निये की चीरहरण हो जाता है, निये का भी चीरहरण हो जाता है लान शिचन के हाथों। और उन दोनों की भी लव स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाती है और उन दोनों की भी शादी बाद में करवा दी जाती है। अभी हम वांगजी और विंग का सीन देखते हैं। तो वांगजी विंग के पास आता है, उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है और वहां पे किस करता है, उस आंखों पे किस करता है और उसे कहता है, विंग माय लव, तुम ठीक हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। और सच में मुझे ये जान के बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझ पे भरोसा किया, तुमने उस बातों पे भरोसा नहीं किया जो तुम्हें सुनाई दी गई थी। थैंक यू माय विंग, मुझ पे भरोसा करने के लिए। मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ कि ओमेगा के रूप में तुम्हें पाके। और वो उसे गले से लगा के अपने सीने से छुपा के उसके पास ही सो जाता है। विंग भी वांगजी को गले लगा लेता है। जब उसे महसूस हुआ कि उसके पास उसका अल्फा है तो वो बेहोशी में ही वांगजी के गले लगा लेता है और उसके सीने पे सिर रख के सो जाता है। विंग उठा था उस टाइम पे उसने महसूस हुआ कि उसका अल्फा उसके पास ही है। ये देखने के बाद ही वांगजी के चेहरे का हाथ सहला रहा था और वो छुप के ये महसूस करना चाहता था कि क्या सच में वांगजी को होश आ चुका है। तब वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसकी हथेली पे, उसकी पाम पे किस करते हुए कहता है, मैं हूँ ठीक, तुम डरो मत। तब विंग बहुत इमोशनल हो चुका था और वो वांगजी को बहुत टाइटली गले लगा लेता है। तब विंग कहता है, मुझे डर लग रहा था, मैंने आपको खो दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था। तब वांगजी कहता है, माय स्ट्रॉन्ग विंग, मुझे पता था तुम सब हैंडल कर लोगे, तो मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था मैं हूँ कौन। तब विंग कहता है, कोई ना अल्फा, कोई ना, पर आप ठीक हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। तब वांगजी कहता है, तुम्हें पता है हमारा बेटा कैसा दिखता है, वो बहुत तुम्हारी परछाई। तब वांगजी विंग को फिर से हग करता है, उसे एक लिप किस करता है और बहुत ही प्यार से कहता है, आई लव यू विंग। तब विंग कहता है, आई लव यू टू अल्फा लानजान। तब विंग कहता है, हमारा बच्चा, आपने देखा क्या उसे? तब वांगजी बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ विंग, वो हूबहू तुम्हारे जैसा है, कितना क्यूट, कितना क्यूट। उसकी जो चबी चिक्स है ना, उसे खींचने में बड़ा मजा आया। ये सुनने के साथ ही विंग मुंह बनाते हुए कहता है, आप उसके चिक को मत खींचना, वो छोटा बच्चा होता है, उसको दर्द होता होगा ना। तब विंग की इस मासूम सी और क्यूट सी एक्ट पे वांगजी तुरंत ही विंग के दोनों ही गालों पे एक छोटा छोटा लव बाइट करते हुए कहता है, उसके चिक्स को नहीं छूऊंगा, पर तुम्हारे चिक्स को मैं छोड़ूंगा भी नहीं। और उसी के साथ ही वो दोनों ही चिक्स पे किस करने लगता है। उसके बाद उसके होठों पे टूट पड़ता है और बहुत ही डीपली उसे किस करने लगता है। विंग कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया अल्फा, मैंने आपको बहुत मिस किया लांजान। तब लांजान कहता है, मैंने भी, पर जब से तुम मेरे पास थे ना, तब से मुझे तो महसूस हो रहा था कि तुम मेरे साथ हो। और तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था हमारा बच्चे के बारे में, उस दिन मैं कितना हैप्पी हुआ था, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। आई एम श्योर ही मैंने वो सब मिस कर दिया। तब विंग कहता है, कोई ना अल्फा। तब विंग कहता है, कोई ना अल्फा, आपने मिस कर दिया तो कोई ना, अगली बार मत करना। ये सुनने के साथ ही वांगजी कहता है, अगली बार, वाह, एक काम करते हैं हम अगली बार की अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और वांगजी
विंग के ऊपर टूट पड़ता है। बेशक वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था, पर उसे बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था और उसे बहुत ही हैप्पीली टिकल कर रहा था और उन दोनों की हंसी उसके रूम में गूंज रही थी और ये हंसी की आवाज़ बाहर उसके परिवार वाले सुन रहे थे और सभी ही हैप्पी हो चुके थे। और इसी हंसी के साथ हमारी वांगशन की इस हैप्पी हंसी के साथ ही हमारी ये स्टोरी यहीं पे ही ख़त्म हो गई थी। और आप सबको अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना। और हाँ, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और हाँ, आप लोगों को याद हो तो मैं बता दूँ, हमारी ये स्टोरी वांगशन फैंटेसी फीस्ट की है और यहाँ पे रिजल्ट लाइक पे आता है। अगर अगर इस बार ही मैं कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, क्योंकि मैं विनर वाला कंपटीशन तो जीत नहीं पाई और ऐसे ही मैं टॉपर में आ चुकी हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहरबानी आपकी इस बड़ी बहन पे कर देना। और हाँ, मेरी जो पुरानी स्टोरी है ना, यू मेक मी अ डेविल, वो 15 तारीख को अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देख लेना। और आप सबको बाय बाय, हैप्पी रहना।